तो हिंदू लॉज हम कर रहे हैं, हिंदू लॉज में हम जो 4 एक्ट हैं इसके वो हम करेंगे कवर। फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदू मैरिज एक्ट, फिर हम करेंगे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, देन विल टॉक अबाउट हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है। और एक हमारा रह जाता है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। ईयर भी आप सब लोगों को ऐसे पता ही है, सिंपल ही है, 1955, 1956, Hindu Succession Act also 1956, and the last one is of Hindu Minority and Guardianship Act. Minority and Guardianship तो बहुत छोटा सा ही है, ठीक है, that is also of 1956. सेक्शंस की बात करें, बेरेट आप लोगों के पास होगा ही, कम से कम उसको एक बार निकाल के रखिएगा। ऑलमोस्ट बहुत इजी है। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हमारे पास 30 सेक्शंस हैं, मैं रिपीट समेत बता रहा हूँ अभी, 30 सेक्शंस है। हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करेंगे उसमें भी 31 है, ऑलमोस्ट सेम से ही है, 31 सेक्शन है। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट की बात करेंगे सिर्फ 13 ही सेक्शंस है। एंड हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में भी 30 सेक्शन है। तो दो में तो सिमिलर हो गए, एक में 13 और 31, तो टोटल मिला के कहानी लगभग 104 सेक्शंस के आसपास है, जिसमें से कुछ रिपील्ड भी है। तो 100 के आसपास सेक्शंस है, इतना डिटेल सब्जेक्ट है लेकिन सिर्फ 100 ही सेक्शन। ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट को हम पढ़ेंगे 1956, 30 सेक्शन जो है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे। अच्छा ये बताइए, हिंदू मैरिज एक्ट जो है किस कमेटी के द्वारा बनाया गया, ड्राफ्ट किया गया? हाँ जी, विच कमेटी? सर राव कमेटी। हाँ जी, ये तो राव कमेटी रहेगी। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो इस क्वेश्चन में नहीं मिलेगी, लेकिन आज चलिए राव कमेटी याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, राव कमेटी। अब इसमें सेक्शन 1 जो डील करता है वो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड की बात करता है, और इस एक्ट का नाम हिंदू मैरिज एक्ट होगा। और इस एक्ट की जो एप्लीकेबिलिटी यानी विद एनफोर्समेंट डेट क्या रहेगी? व्हाट इज द एनफोर्समेंट डेट ऑफ दिस एक्ट? हाँ जी सर 18th मई 1955। इसका जो ये इनेक्टमेंट डेट है यही एनफोर्समेंट डेट है, ठीक है। इनेक्टमेंट डेट होती है, वैसे अगर देखा जाए ना, बेरेट पे जो ऊपर लिखा होता है, जो ला बॉक्स में बना होता है, I can show it to you, but I expecting you guys all having the beret. तो वो जो इनेक्टमेंट डेट होती है, लेकिन उसके बाद सेक्शन के अंदर कहीं लिखा होता है कि इट वुड बी एनफोर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब ये निकालेगी, कब इसको एनफोर्समेंट में लाएगी, तो 18th में ही इसका एनफोर्समेंट डेट है, ठीक है। एंड अच्छा एक बात बताइए, ये जो मैरिज के लॉज हैं, हिंदू मैरिज के लॉज, ये कौन सी लिस्ट में आते हैं? लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट किसमें फॉल करेंगे? दे विल बी फॉलिंग अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं 3 में। सेक्शन 2 जो है वो एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट की बात करता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मींस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है क्वेश्चन। तो हिंदू मैरिज एक्ट किस किस पे अप्लाई होगा, एक बार गो थ्रू कर लेना। मेजर तौर पर हिंदू कौन है, हिंदू के डेफिनेशन बता नहीं रखा कि हिंदू कौन होता है, बट हिंदू इंक्लूड्स, कौन कौन इंक्लूड होगा इसमें हम कवर करेंगे, बुद्धिस्ट, जैन और सिख को। इसके अलावा जो भी रह जाएगा वो हिंदू नहीं होगा। बट इसमें लिखा हुआ भी है मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यूज। मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी एंड ज्यूज, ये हिंदू नहीं होंगे। इसके अलावा इसमें एक और चीज है, अब ये देखो मेन से क्वेश्चन बनते हैं ब्रॉटअप वाला, ठीक है, जो एक वर्ड ब्रॉटअप वाला है जिसपे एक केस भी था, बहुत ही लीडिंग केस है वो ब्रॉटअप, जिसमें केस था संजय गांधी का, ठीक है, संजय गांधी का, उसका ब्रॉटअप देखा गया था, उसका ब्रॉटअप कैसे था। तो ब्रॉटअप देखा जाता है कि अल्टीमेटली उसका ब्रॉन एंड ब्रॉटअप कैसे हुआ है, तो वो हिंदू उस पॉइंट ऑफ व्यू से माना गया था। इसमें और कौन कौन होंगे, इसमें जो एप्लीकेबिलिटी का सेक्शन 2 है, 2 का ए आप जरूर पढ़िएगा। टू एनी पर्सन हु इज अ हिंदू बाय रिलीजन, धर्म से होगा, इन एनी ऑफ द इट्स फॉर्म और डेवलपमेंट इंक्लूडिंग वैश्वास, लिंगायत और द फॉलोअर ऑफ द ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ये भी होंगे। एंड
इंक्लूडिंग वैश्वास एंड लिंगायत्स। बट इसमें क्या नहीं होगा, इसमें पर्टिकुलरली शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं होते हैं, तो वो जो है आपका 2 में दे रखा है, सेक्शन 2 के 2 में, जिसमें लिखा है नथिंग इन एनीथिंग कंटेनिंग सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू द मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उन पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ट्राइबल एरिया है, तो ट्राइबल एरिया है तो उन्हें तो उनके क्या लॉ, उनके अपने लॉ चलते हैं। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 2 है। सेक्शन नंबर 3 में डेफिनेशन दे रखी है, डेफिनेशन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं इसमें। सेक्शन 3 में डेफिनेशन, इसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहेगी सी है, फुल ब्लड, हाफ ब्लड, ड्यूटरल ब्लड क्या होता है, सपिंडा रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड प्रोहिबिटेड डिग्री, सपिंडा एंड प्रोहिबिटेड डिग्री। अब इसको देखो याद कैसे करेंगे, सपिंडा तो 2F में दे रखा है वैसे, और ये दे रखा है 2G में, बट अगर हम सेक्शन 5 को पढ़ेंगे, सेक्शन 5 को कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज, तो ये उल्टा हो जाता है, ये पहले आ जाएगा, प्रोहिबिटेड डिग्री पहले आएगा, सपिंडा बाद में आएगा। प्रोहिबिटेड डिग्री हो जाएगा उसका 5 का 4 और सपिंडा हो जाएगा 5। एम आई राइट? यस सर, यस इसको सर। इस तरीके से याद रखना, F और G, ये क्वेश्चन आएगा, सपिंडा कौन होता है, वो आपको प्रॉब्लम दे देंगे, देन यू हैव टू सॉर्ट इट आउट कि इनमें से कौन सा सपिंडा है, कौन सा प्रोहिबिटेड डिग्री है। अब इसको मैं डिटेल में तो ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी यूट्रिन ब्लड, हाफ ब्लड एंड ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रहेगी, आप पढ़ लेना एक बार। फिर भी यूट्रिन ब्लड, हाफ ब्लड, फुल ब्लड क्या होता है, एक हस्बैंड एक वाइफ, एक हस्बैंड एक वाइफ, बच्चे जो होंगे आपस में कौन होंगे, ये फुल ब्लड होंगे। हाफ ब्लड क्या होगा, एक हस्बैंड 2 वाइफ, तो वो जो बच्चों के आपस में जो रिलेशन होंगे वो हाफ ब्लड होगा। एक वाइफ कई सारे हस्बैंड, द्रौपदी वाली सिचुएशन होगी तो वो यूट्रिन ब्लड हो जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट को आप माइंड रख के आप पढ़ेंगे तो इजीली हो जाएंगे, हम एमसीक्यू करते हैं। रही बात सपिंडा रिलेशन की, तो ये साफ साफ बताया। अच्छा एक चीज और है, प्रोहिबिटेड वर्ड डिक्री के साथ लिखा है, जबकि जो डिक्री जो वर्ड यूज हुई है ना, डिग्री, सॉरी नॉट डिक्री, डिग्री जो वर्ड हुई है वो यूज होता है इन द सेंस ऑफ सपिंडा रिलेशन 3 डिग्री और 5 डिग्री। 3 डिग्री फ्रॉम द मदर साइड ऊपर की ओर, एंड द 5 डिग्री फ्रॉम द फादर साइड ऊपर की ओर। ऊपर की ओर में क्या बोल रहा हूँ, एस्केंडेंट, ठीक है। तो यही चीजें हैं, बाकी तो एक बार गो थ्रू करोगे इन चीजों को आई जाएगी। लॉ रिलेटिंग टू द मैरिज अमंग हिंदूज हैज बीन कॉडिफाइड अंडर, मैरिज के लिए हमारे पास हिंदू मैरिज एक्ट है। हिंदू लॉ इज अपने आप में कॉडिफाइड लॉ है, कॉडिफाइड लॉ है, लेकिन ये पर्सनल लॉ है, सिविल लॉ भी है, लेकिन सबसे इसका बेस्ट आंसर पर्सनल लॉ होगा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, क्रिमिनल लॉ नहीं है। Now, under the Constitution of India, aspect of the family law are provided in which list? देखो ये बात मैंने की थी, क्वेश्चन भी आ गया। That is under the concurrent list. The ancient source, अब sources of Hindu law क्या है? इसमें कुछ ancient sources होंगे, कुछ modern sources होंगे, ठीक है। ये आपको वैसे सिंपली पता भी लग जाएगा। श्रुति, स्मृति, custom, these are the ancient sources, and the modern source में आता है justice, equity, good conscience and the precedent. Okay, तो ये चीजें ध्यान रखना। ancient sources क्या है, that would be shrutis which has been heard, smriti which has been remembered, जो सुना और वो याद रह गया स्मृति होगा, और digest, commentary and custom, ये सारे यानी all the sources जो हमारे हिंदू लॉ के हैं ancient source में आ रहे। now which of the following is the modern source? equity modern source है, on the basis of equity, justice and good consciousness, and the precedent, previous decision of the court, legislation, the custom is not a modern source. So answer is D. कुछ आसान क्वेश्चन है बहुत, लेकिन आगे के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट है। मुझे कभी हिंदू लॉ, और ना मुझे लगता आप लोगों को भी कभी हिंदू लॉ डिफिकल्ट लगा होगा। हिंदू मैरिज एक्ट इंक्लूड्स बुद्धिस्ट, सिख और जैन तीनों को कवर करता है, तो आंसर इज डी। नाउ हिंदू मैरिज एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू व्हाट, किस पे अप्लाई नहीं होगा, ब्रह्मो समाज पे अप्लाई होता है, अभी बताया, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, सब पे अप्लाई होगा। द पर्सन हु इज सिख बाय रिलीजन, एनी पर्सन हु इज कन्वर्टेड टू हिंदू रिलीजन, एंड शेड्यूल्ड ट्राइब पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। वो कितना है हमारा, सेक्शन 2 का 2, ठीक है, 2 का 2 ही है, वो देख लेना आप। Who among the following is the author of Mitakshara? हमारे 2 स्कूल्स हैं, Mitakshara and Deabhaga. Mitakshara with applying throughout the territory of India except the few territories like
जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं वहां पे अप्लाई नहीं होता है। और डिफरेंस क्या निकल के आता है इन दोनों में? मेजरली डिफरेंस मिताक्षरा देहभागा को पार्टीशन और इनहेरिटेंस को लेकर आएगा। ठीक है, तो मिताक्षरा के जो ऑथर माने गए हैं दैट इज विजनेश्वरा सी, और अगर जिमुथवना जो इज ऑथर ऑफ द वर्क ऑफ देहभागा स्कूल, देहभागा। ठीक है, नाउ हिंदू मैरिज एक्ट इज एप्लीकेबल टू व्हाट? इनमें से आपको देखना है किसमें अप्लाई होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, चलो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे मैं आपको एक इलस्ट्रेशन खुद बना के बताऊंगा कि क्या इन पे हिंदू मैरिज अप्लाई होगा नहीं होगा। हिंदू मैरिज एप्लीकेबल टू एक जैन है और एक बुद्धिस्ट है, बिल्कुल ये हिंदू ही होते हैं। बोथ हैविंग डोमिसाइल इन द सिक्किम, ये सिक्किम में रहते हैं। सिक्किम, अच्छा एक बात बताओ, सिक्किम क्या इंडिया की टेरिटरी था या है? सर है। लेकिन क्या सिक्किम इंडिया की टेरिटरी, इंडिया में आता था या इसको लिया गया है? सर यूटी हुआ करता था पहले। यूटी होता था, 1975 में इसको लिया है। गोवा क्या था? गोवा भी हमारे इंडिया में नहीं था, गोवा वाज अंडर द वो भी कंट्रोल यूटी। ऑफ, गोवा वाज आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ पोर्चुगीज। पोर्तुगीज। ठीक है, देन इट वाज लेटर ऑन टेकन बाय द पोर्तुगीज एंड फिर हमने उसको एक्वायर करा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 2 and 3 एक्वायरिंग। चलो आगे चलते हैं, ज्यादा अंदर चले गए। तो ये इसमें क्वेश्चन क्या राइज हो रहा है कि बोथ हैविंग अ डोमिसाइल, सिक्किम में रहता है लेकिन लंदन में काम करता है, तो उन लोगों पे क्या हिंदू लॉ अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा। सी अ सिख और हिंदू बोथ हैविंग अ डोमिसाइल, ये यूनाइटेड किंगडम में ही रहते हैं, तो इन पे कहां से अप्लाई हो जाएगा? एंड वर्किंग इन श्रीलंका। तो दोनों चीजें बाहर है, रहते भी अलग है और ये श्रीलंका में ही काम करता है, दोनों आउट ऑफ इंडिया है। GNH बोथ हिंदूज हैव डोमिसाइल इन द भूटान एंड वर्किंग इन यूनाइटेड किंगडम, भूटान और यूनाइटेड किंगडम। तो आंसर होगा सिर्फ ए पे अप्लाई होगा। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ हिंदू यूज इन द मैरिज? हिंदू मैरिज एक्ट में क्या नहीं है? सिख भी है, जैन भी है, बुद्धिस्ट है, पारसीज नहीं है। पारसीज, मुस्लिम, ज्यूज ये नहीं होंगे। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाइज टू, इन तीनों पे तो अप्लाई होता है, पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब। इजी क्वेश्चन आते ही हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं आता। हाँ थोड़ा सक्सेशन का डिफिकल्ट मे भी हो सकता है, बट वो भी हो जाता है। Who out of the following is not a Hindu under Hindu Marriage Act? Who out of the following, कौन इनमें से हिंदू नहीं है, not a Hindu? Legitimate children who is not a Hindu, legitimate children whose father is a Hindu and the mother is a Parsi। ये कौन सा क्वेश्चन, ये आपने केस देखा होगा, केस का नाम मैं बोल रहा हूँ, संजय गांधी का ही केस था। मैं फिरोज गांधी थे ना उनके फादर, राजीव गांधी। ठीक है, एक केस है, वो मैं आपको जब मेंस में कराऊंगा तो कराऊंगा। उसमें ब्रॉटअप देखा गया था कि उसका ब्रॉटअप कैसे हुआ है। उसका ब्रॉटअप एज अ हिंदू रीति से हुआ था, दो ही वो बिलोंग टू दी पारसी और दी मुस्लिम। वैसे फिरोज गांधी नाम था लेकिन वो ही वाज नॉट अ मुस्लिम बट वाज अ पारसी। तो हिंदू चाइल्ड whose father is a Hindu, जिसका फादर तो हिंदू है, मदर पारसी, एंड इज ब्रॉट अप एज अ फैमिली मेंबर ऑफ द लेटर, यानी वो एज अ पारसी उसका ब्रॉटअप किया गया है। तो जिसका ब्रॉटअप एज अ पारसी हुआ है वो हिंदू नहीं हो सकता। ठीक है, ब्रॉटअप भी देखते हैं। एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, और एक चीज समझ लेना, इलेजिटिमेट चाइल्ड कुछ होता ही नहीं है। whose father is a Sikh and the Buddhist। लेकिन इलेजिटिमेट का चाइल्ड का कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ एक चीज को प्रभावित करता है, इनहेरिटेंस को। ठीक है, इनहेरिटेंस। हाँ जी, सुनाई दे रहा है, हमारा राइट? वो जी फादर सर। की प्रॉपर्टी में तो कर सकते हैं, अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट नहीं मांग सकते इलेजिटिमेट चाइल्ड। अदरवाइज सेक्शन 16 है ना सर लेकिन ये भी पीसीएमए द्वारा ओवररूल हो गया है, क्योंकि वो अप्लाई हो जाएगा तो ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से इनहेरिट कर सकता है। which p what is PCM? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। हाँ जी, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज है क्या? अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या ये जो बच्चा है वो अपने फादर की इलेजिटिमेट होने के नाते इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टी, अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी? नो सर फॉर सर। द पर्पस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में, फॉर द पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस चाइल्ड को लेजिटिमेट माना गया है, फॉर द हाँ पर्पस ऑफ बिल्कुल। इनहेरिटेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स ओनली।
लेकिन प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में वो ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी भी इनहेरिट कर सकते हैं। चलो, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी, नॉट एबल टू हियर इट प्रॉपर्ली, विल सी टू इट, ठीक है। ओके सर। एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, थोड़ा नेटवर्क का पता नहीं कहाँ पे इशू है, चलिए कोई बात नहीं। However, as per the Hindu law जो है ना हमारा, जिसमें सेक्शन 16 की बात की गई है, उसमें ये बात लिखी गई है कि that he cannot inherit the property, ancestral property नहीं कर सकता, being a illegitimate, all otherwise कोई फर्क नहीं पड़ता है। He would be अपने आप में वो illegitimate का हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, except in the case of inheritance. Who out of the following is not a Hindu under the Hindu Marriage Act? कौन हिंदू नहीं होगा? तो इनमें से कौन नहीं होगा? ठीक है, reconverted by Buddhism, हिंदू होगा। वैश्वास बाय रिलीजन बिल्कुल होगा, तो साफ लिखा ही है लिंगायत और वैश्वास, तो आंसर इज ए नहीं होगा। नाउ हिंदू लॉ इज नॉट एप्लीकेबल विच ऑफ द फॉलोइंग है, किस परिस्थिति में हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा? एनी पर्सन हु इज अ हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट बाय रिलीजन बिल्कुल होगा। एनी पर्सन इज अ बोर्न हिंदू ऑफ हिंदू पेरेंट्स, एनी पर्सन इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जूस, वो हिंदू कहलाता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। SC ST वाला है, ठीक है, नॉट SC ST लिखा हुआ, ठीक है। हिंदू में भी बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, आर्य समाजी, ऑल ऑफ द अबव, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और ब्रह्मो समाज भी कवर किया गया है। हिंदू लॉ डज नॉट अप्लाई टू द पर्सन हु इज अ हिंदू बाय, किन पे अप्लाई नहीं होगा? डज नॉट अप्लाई टू द पर्सन हु इज अ हिंदू बाय बर्थ, अप्लाई होगा। कन्वर्जन कर देता है, हिंदू लॉ डज नॉट अप्लाई टू द पर्सन हु इज by Hindu converted और reconversion, reconvert हो गया हिंदू में तो अप्लाई होगा, कन्वर्जन पे अप्लाई नहीं होना चाहिए। हिंदू लॉ डज नॉट अप्लाई टू द पर्सन हु इज अ हिंदू बाय कन्वर्जन। क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं आ रही है, क्या कहना चाहता है? नन ऑफ द, कैसे आंसर है इसमें? सर ये बर्थ, कन्वर्जन और रिकन्वर्जन तीनों केसेस में हिंदू लॉ अप्लाई होता है, तो फिर लास्ट ऑप्शन बचा डी। अच्छा ठीक है, नॉट अप्लाई लिखा है, ओके ठीक है, नॉट अप्लाई, आंसर इज डी। अ पर्सन मे बी अ हिंदू, A person may be a Hindu by birth से हो सकता है, conversion से हो सकता है, आंसर इज सी। आप किसी और रिलीजन में थे, आपने कन्वर्ट कर लिया तो आप हिंदू बन जाएंगे, एम्ब्रेस करेंगे ना। A Hindu ceases to be a Hindu by, हिंदू नहीं रहेगा कब? जब वो रिनाउंस कर देता है या अबंडन करता है या कन्वर्जन करता है या नाइदर ऑफ दिस। अच्छा एक बात बताओ, रिनाउंसिएशन कहाँ वर्ड यूज हुआ है? सर 13(1)(6) क्लॉज 6। हाँ जी, इट इज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। दो कन्वर्जन, वहाँ कन्वर्जन वर्ड यूज नहीं हुआ है, लेकिन ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदू कब नहीं रहेगा? जब वो कन्वर्ट कर देगा किसी और रिलीजन में, ठीक है। रिनाउंसिएशन इज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, डाइवोर्स का ग्राउंड है रिनाउंसिएशन, अपना धर्म त्याग देता है। हु इज अ हिंदू अमंग फॉलोइंग, a legitimate child of a Sikh male and the Jain female? Sikh male and Jain female बिल्कुल ठीक है, legitimate होगा। illegitimate child of a Sikh male and the Jain female बिल्कुल ये, who is among the following, ठीक है। illegitimate child of the Hindu male and Parsi male, female, Parsi female and who was brought up as a Hindu, इसको हिंदू के तरीके से ब्रॉट अप किया है, तो आंसर इसका भी हिंदू ही होगा, तो तीन होंगे हिंदू, तो आंसर इज डी। Which of the following is school of Hindu law? Which of the following is a school of Hindu law? मिताक्षर देवभागा दोनों ही है। देवभागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, फंडामेंटली इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देवभागा और मिताक्षरा में इट इज इन द रिलेशन ऑफ द इनहेरिटेंस एंड पार्टीशन, ठीक है। इनहेरिटेंस और पार्टीशन, अगर हम बात करें देवभागा में ज्यादा राइट होते हैं, लाइक जो फीमेल को ज्यादा राइट दिए गए, जबकि इसमें हमारी मिताक्षरा में नहीं थे, वो बाद में 2005 में से आए। Which section of Hindu Marriage Act defines सपिंडा रिलेशनशिप? सपिंडा है 3 में आएगा, क्योंकि 2 में तो एप्लीकेबिलिटी है, तो सेक्शन 3 में है, तो 3 का F। पीछे मैंने गलत लिख दिया था तो उसको करेक्ट कर लेना, सेक्शन 2 लिख देता बाय मिस्टेक। तो 3F is a सपिंडा and 3G is a
अगर ये 3G होगा तो ये प्रोहिबिटेड डिग्री हो जाएगा। नाउ सपिंडा रिलेशन इंक्लूड्स रिलेशनशिप बाय, इसमें यूट्रीन ब्लड भी कवर किया हुआ है, फुल ब्लड भी है, हाफ ब्लड भी है, और अल्टीमेटली एडॉप्शन भी आ रहा है। तो आंसर इज डी हो जाएगा। सपिंडा रिलेशनशिप एक्सटेंड अप टू दी 5th जनरेशन एंड 3rd जनरेशन की बात करता है, तो 4th तो हो नहीं सकता, 5th जनरेशन थ्रू मदर, मदर की साइड से 3 जनरेशन होता है, फादर की साइड से 5 जनरेशन होगा। तो आंसर इज सी। In regard to Hindu marriage, Sabinda relationship of any person is counted up to 5th generation in the line of ascent through the father only, 3rd generation in the line of through the mother only. तो दोनों ठीक बात है, तो आंसर शुड बी सी। अब ये कैसे ढूंढते हैं, क्या करते हैं, ये सारे मेंस में मैं आपको समझाऊंगा। अभी क्वेश्चन हम ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है, उस पर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। Now rules relating to the Sapinda relation are based on the principle of exogamy होता है, ठीक है, exogamy। सपिंडा मतलब सेम पिंड से जो होंगे, बेसिकली ऐसा नहीं है कि भाई सेम पिंड से सेम जगह पे रह रहे हो, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट उसी तरीके से समझा जाता है कि सेम पिंड क्लोज जो रिलेशंस हैं उसमें शादियां नहीं हो सकती, और वो शादी जो हो जाती है वॉइड होगी, चाहे सपिंडा हो चाहे प्रोहिबिटेड डिग्री हो। मैरिज इज अ वॉइड, not voidable. There is a huge difference between void and voidable. Voidable की बात करें तो कहाँ दे रखा है, सेक्शन 12 में दे रखा है, ठीक है, voidable। वो सारी बातें हम कर लेंगे अभी आने वाले लेक्चर में इसी में। Now marriage under the Hindu law between the Sapinda party shall be valid. Marriage under Hindu law between the Sapinda's party shall be valid. कब सपिंडा रिलेशन में वैलिड होगी, अगर वो ये प्रूव कर देते हैं हमारा कस्टम है, इफ द कस्टम द यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ द परमिट्स, इफ द कस्टम और यूसेज गवर्निंग एनी ऑफ देम, ईच ऑफ देम और एनी ऑफ देम में डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है, एनी ऑफ देम नहीं चलेगा, तो ए होना चाहिए आंसर। अच्छा, एनी ऑफ देम क्या होगा, ये मैरिज की सेरेमनीज में वर्ड यूज होगा, ठीक है, सेरेमनीज कैन बी फुलफिल्ड बाय एनी ऑफ द पार्टी, वो हम करेंगे अभी सेक्शन 5 में 7 में, ठीक है, तो आंसर इज ए। देखो यहाँ पे कस्टम को इसलिए इंपॉर्टेंस दी गई कि कुछ ऐसी जगह है, जैसे मैं बात करता हूँ आपसे, देर आर फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन द मालाबार इन द साउथ इंडिया में, मालाबार डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे मामा और भांजी की भी शादियां होती है। पहले मामा जो और भांजी जो है, भांजी मामा से पूछेगी कि मेरे से शादी करोगे, अगर मामा रिजेक्ट करता तभी वो कहीं और शादी करती है। सुना है कभी? जैसा देखा भी है, देखा भी है। जैसे हमारे पड़ोसी थे वो वहाँ पे जोशीमठ में, तो वो दोनों मामा भांजी थे। जोशीमठ, जोशीमठ तो यहाँ पर है तुम्हारा रुद्रप्रयाग के पास, जैसे उत्तराखंड चमोली, उत्तराखंड में भी है। नहीं वहाँ चलिए। रहते थे ना हम लोग, तो वहाँ पे थे, एक फैमिली थी वहाँ पे। मामा भांजी की शादी थी। जैसे वो पूछा था एक दिन, तो बता रहे थे कि ये मेरे मामा लगते हैं, मतलब रियल मामा थे वो, उनके यहाँ चलता है ये। हाँ वो है साउथ एक के थे ना वो, मालाबार, तमिलनाडु के। मालाबार डिस्ट्रिक्ट है ना साउथ में, एक मालाबार डिस्ट्रिक्ट है वो। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रिकॉग्निशन दिया, बिकॉज हिंदू लॉ में, हिंदू लॉ से ऊपर हमने कस्टम को रखा है। अगर आपका कस्टम प्रिवेल करता, बर्डन इज ऑन यू, यू हैव टू प्रूव योर कस्टम, कि हमारे कस्टम में ऐसा अलाउड है। इनफैक्ट अडॉप्शन भी, अडॉप्शन की जब बात करेंगे तो देयर मस्ट बी अ गैप ऑफ एज, कोई एज का गैप होना चाहिए, लेकिन आप उस इंसान को, मैरिड इंसान को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो चीजें हैं। तो कस्टम प्रिवेल करता है हिंदू लॉ से ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली जी पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ से ऊपर कस्टम ज्यादा ऊपर माने गए हैं। नाउ इन द केस ऑफ इफ द पार्टीज टू द हिंदू मैरिज सरेंडर टू ईच अदर, तो मैरिज क्या होगी, वॉइड होगी। 3 कंडीशन में मैरिज हमेशा वॉइड होगी, एक तो सपिंडा, सपिंडा रिलेशन, प्रोहिबिटेड डिक्री, और तीसरी बताइए जल्दी कौन? सब 5-1 बाइगेमी, बाइगैमी, ठीक है, तो ये 3 में वॉइड होगी, आगे भी हम पढ़ेंगे भी इनको। नाउ हिंदू मैरिज एक्ट डिक्री ऑफ द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इज डिफाइंड अंडर व्हिच, जी में आएगा, ठीक है, प्रोहिबिटेड डिक्री। ना अब ये स्टेटमेंट है, 2 पर्सन आर सेड टू बी विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, 2 लोग ये माने जाएंगे कि प्रोहिबिटेड डिग्री में आ रहे हैं। One is alien ascendant of the other,
बिल्कुल ठीक है। वन वॉज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द लीनियन एस्केंडेंट और डिस्केंडेंट ऑफ अदर। ऊपर वाले रिश्तों में, नीचे वाले रिश्तों में एक दूसरे की हस्बैंड और वाइफ से वो शादी नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ जी, तो वीडियो पॉज हो रहा था। अभी ठीक है। यस सर। चलो, पता नहीं आज पहली बार ही कुछ इशू आ रहा है नेट। चलो, तो वन वॉज दी वाइफ और दी हस्बैंड ऑफ द लीनियन एस्केंडेंट डिस्केंडेंट ऑफ अदर, बिल्कुल ठीक है, शादी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे रिलेशनशिप है उनमें भी शादी नहीं हो सकती, इंक्लूडिंग इलेजिटिमेट एज वेल अदर। इसमें दोनों कवर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है, उसमें भी शादी नहीं हो सकती है। तो आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन में है तीनों करेक्ट है। ठीक है, एक बार इसके डेफिनेशन को जरूर पढ़ लेना और द प्री पर्पस के लिए। विच ऑफ दी, तो आंसर इसका हो गया था ए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड विद इन द डेफिनेशन ऑफ द प्रोहिबिटेड डिक्री, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। कौन से रिलेशंस कवर नहीं होंगे, इंक्लूडेड, सॉरी, कौन से इंक्लूडेड होंगे? लीनियन एस्केंडेंट ऑफ द अदर, वाइफ और हस्बैंड ऑफ द लीनियन एस्केंडेंट और डिस्केंडेंट ऑफ द अदर्स, चिल्ड्रन ऑफ द टू सिस्टर। तो सारी चीजें प्रोहिबिटेड डिक्री में आ जाएंगे। ठीक है, हम लोग जो हिंदू होते हैं वो मौसी या बुआ की बेटी या वो हमसे शादी नहीं कर सकते हैं। नाउ डिक्री ऑफ द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इंक्लूड द रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड डिक्री में क्या आता है? फुल ब्लड भी है, हाफ ब्लड भी है, एडॉप्शन भी है। और एक चीज ध्यान रखना, कई बार प्रोहिबिटेड डिग्री और सपिंडा आपस में ओवरलैप भी करेंगे, दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। Now, when two persons are the descendant of the common ancestral birth by the different wives, different wives है ना, कई सारी वाइफ है, एक हस्बैंड हो गया, वाइफ कई सारी हो गई, तो ये क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा हाफ ब्लड। When two persons are descendant of the common ancestor but by the different wife, they are said to be related by each other, half blood होगा। ठीक है भाई, इनसे एक बेटा हो गया, दूसरे से दो बहन हो गई, दो बेटियां हो गई और इससे भी दो, तो ये पांचों जो बहन भाई होंगे हाफ ब्लड का रिलेशन है इनमें। समझ तो आ ही जाता होगा आप लोगों को ये, मुझे तो नहीं लग रहा इसमें डिफिकल्टी है, अंदर जाने की जरूरत तो नहीं है। हाँ जी, यस सर। अभी क्योंकि मैं स्पीड से चल रहा हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करेंगे। हमारे पास हिंदू लॉ को कवर करने के लिए सिर्फ 3 दिन है, एक दिन हम मुस्लिम लॉ को भी कवर करेंगे। तो प्रोहिबिटेड डिक्री एंड सपेंडर रिलेशनशिप आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, कई बार ये ओवरलैप करते हैं, अभी बताया भी था मैंने। Now, Hindu girl wishes to marry her mother sisters, माँ के मदर सिस्टर्स यानी मासी के अडॉप्टेड बेटे से शादी कर सकती है। अडॉप्टेड हो, इलेजिटिमेट हो, बिल्कुल नहीं कर सकती। सन हु हैपन टू बी हर चाइल्डहुड फ्रेंड सिंस प्री अडॉप्शन डेज, अडॉप्शन से पहले उसको प्यार करती थी, ठीक है, या उसके फ्रेंड थे, तब भी नहीं कर सकती। ठीक है, आंसर इज बी, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मुस्लिम लॉ में ऐसा नहीं है, शी कुड डू इट। इनफैक्ट अभी साउथ में भी हिंदूज में हो जाती है, कजन्स में। वो तो कस्टम अगर आपका प्रिवेल करेगा, यू हैव टू एस्टैब्लिश योर कस्टम, आप कर सकते हैं। कस्टम प्रिवेल करता है ना। जी। अभी रिसेंटली पाकिस्तान का एक क्रिकेटर अपनी सिस्टर से, चाचा की बेटी से शादी करने वाला है। ठीक है, वर्ल्ड कप चल रहा है तो ये न्यूज़ें भी आती रहती है। बाबर आजम कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान। वैसे इंडिया की क्रिकेट की टीम में कुछ दम नहीं रहा, बॉलिंग ही नहीं है। चलो बैटिंग तो चलो फेल हो गए, लेकिन बॉलिंग तो, एक विकेट गिराई उन्होंने 40 ओवर, 2 मैचों में 1 विकेट गिराई है। वर्ल्ड कप तो देख ही रहे होंगे। तो एग्जाम आ गया है का। तो एग्जाम में भी तो वर्ल्ड कप की बातें आ सकती हैं। रिसेंटली किसने वर्ल्ड कप उठाया है 2020 का? इंग्लैंड ने। चलो अच्छी बात है। किसका इसका फाइनल नहीं हुआ सर, था? वैसे मुझे बहुत शौक है वर्ल्ड कप का, तो मेरा फेवरेट है, बट अभी कुछ नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है, एग्जाम पे ध्यान रखो, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए, बहुत ही आशाएं तोड़ते हैं यार ये टीम। बॉलिंग नहीं है इंडिया के पास पूरी थ्रू आउट दी लाइफ, जिंदगी में कोई अच्छे बॉलर रहे नहीं। हाँ, एक टाइम, एक दो टाइम रहे थे, जैसे कपिल देव के टाइम में बॉलिंग अच्छी थी, अटैक। अभी रिसेंटली जब ये जाहिर खान और ये आशीष नेहरा का कॉम्बिनेशन, तभी मैच जीते थे। इंडिया पे भी बॉलिंग नहीं है, बुमराह अच्छा है, शामी ठीक है, लेकिन वो 3 बॉलर किसी काम के नहीं है। इतने अच्छे बॉलर तो अभी नहीं है। वो क्या नाम था उसका,
वरुण चक्रवर्ती, वो कहाँ से चक्रव्यूह चला देगा, अभी इतना तगड़ा बॉलर नहीं हुआ, तो पिट रहे हैं, इतनी सिंपल बॉलें डाल रहे हैं। शार्दुल ठाकुर, really pathetic. I mean, situation उनकी है नहीं, वो स्पीड नहीं है बॉलिंग में। 37. A marriage between a Hindu boy aged 23 years and a Hindu girl aged 19 years. दो लोगों के बीच में शादी हो रही है, एक 23 साल का है और एक लड़की है 19 साल की, बोथ ऑफ द सेम गोत्र। गोत्र वोत्र नहीं चलता हमारे हिंदू लॉ में, वैसे चलता है शास्त्रों में, इसमें हिंदू लॉ में नहीं चलता, वैलिड होगी शादी। Now joint family consists of what? Joint Hindu family consists of what? कौन कौन होंगे? All Hindu lineage descendant from the common ancestor and their unmarried daughter. All lineage descendant नीचे वाले from the common ancestor and their unmarried daughter बिल्कुल cover होगी। All person lineage descendant from the common ancestor ये भी आ जाएंगे। All person lineage descendant from the common ancestor। एक वर्ड आगे आएगा collateral, वो भी हम करेंगे, सक्सेशन में आता है वैसे वो। All the person lineage descendant from the common ancestor including their wives but excluding their unmarried daughters। तो ये इतनी बात तो कह ही रहा है, लेकिन ये भी exclude कर रहा है, exclude their unmarried daughter। All the lineage descendant from the common ancestor including their wives and unmarried daughters, ये तो ठीक है ही। All person lineage descendant from the common ancestor, all person lineage descendant from the common ancestor and their unmarried daughters। अच्छा ठीक है, तो बेस्ट आंसर ढूंढना है, इसमें से डी है। अच्छा ए है या नहीं है, पहले एक बार बताओ। तो ए है, लेकिन इसमें वाइफ्स इंक्लूड नहीं करी ना इन्होंने। हाँ ठीक है, तो हमें बेस्ट आंसर ढूंढना है। वैसे ये हिंदू मैरिज एक्ट का क्वेश्चन है या नहीं है? हाँ जी, में इस एक्ट में नहीं लिखा कहीं, यस सर। इसी बना के दिया इन्होंने, सक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया होगा। नाउ कैन अ हिंदू मैरी सेकंड वाइफ ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन कंसेंट ऑफ द फर्स्ट वाइफ? बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। अरे आजकल एक वीडियो ट्रेंड होती है जिसमें वो एक है मलिक करके, उसकी दो वाइफ है। आप भी देखते हैं सर इसे? अरे वो इतना बकवास है, वो उसको क्या बोले, हर चीज दिखाएंगे, वो नकली होता है सब कुछ। आज तक एक भी प्रैंक जो होता है वो कोई भी असली नहीं होता, सब नकली। आजकल एक और प्रैंक चल रहा है, गाड़ी में बैठ जाते हैं, रात में अंधेरे में निकलते हैं, कहते गुंडे आ गए, उन्हें से व्यूज चाहिए, इतने घटिया प्रैंक बनाते हैं वो। मैंने देखा, लोग एजुकेशन नहीं देखना चाहते हैं, अच्छी वीडियो नहीं देखेंगे, वो क्या देखेंगे, प्रैंक चाहिए उन्हें। और वो भी इतने, कई बार तो इतने वल्गर प्रैंक होते हैं फेसबुक पे, वो आते रहते हैं ना, इतने घटिया प्रैंक बनाते हैं वो, पार्कों में बैठ के बनाते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग। इतनी वल्गैरिटी है ना, उनको बैन नहीं करते। और अभी मैं कमेंट मार रहा था इंडियन के खिलाड़ियों पे, वो एक मेरा फेयर कमेंट, उस पर भी पुलिस आ जाएगी, उनको बैन नहीं करेंगे। अभी वो एक लड़की ने वो पाकिस्तान को ज्यादा वाहवाही कर दी ना, तो उसको तो निष्कासित कर दिए स्कूल से। वो बात अच्छी बात है, करना भी चाहिए ऐसे लोगों को। तो टीचर थी वो, हाँ टीचर थी ना, पता नहीं कहाँ की थी, उदयपुर की थी, गुजरात शायद, पता नहीं सर, याद नहीं है। तो टीचर को निकाल दिया स्कूल से? हाँ निकाल दिया, उसने कहा हम जीत गए। ऐसे लोग हैं, कश्मीर में दिवाली बन रही है, इतने घटिया लोग हैं इंडिया में। हमारा देश हार रहा है और उन पर से ये फालतू की बकवास कर रहे हैं, जले पे नमक छिड़कते हैं। Now, which is not a condition for the valid Hindu marriage। आप फेयर कमेंट कर सकते हैं, यू आर फ्री टू डू इट। तभी तो श्रेय सिंगल में 66 को हटाया था जी। फेयर कमेंट तो करने की इजाजत दो। अब जो मैं बोल रहा हूँ ये फेयर कमेंट है, नहीं है हमारी टीम में अच्छे बॉलर। सर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया जा सकता है, ये बिल्कुल करेंगे, मेरा तो फेयर क्रिटिसिज्म है। बॉलिंग में है 120 तो बॉल पहुंचती नहीं है शार्दुल ठाकुर की, उसको लॉर्ड का दर्जा दे रखा है, पता है? हैव यू हर्ड, सुना आपने क्रिकेट में ये कमेंट्री? उसको बोलते हैं लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। ऐसा क्यों दिया उसको दर्जा? अभी उसको इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने लॉर्ड्स में 2-3 विकेट ले ली थी और बैटिंग अच्छी कर दी, लॉर्ड्स बना दिया उसको, भगवान के बराबर बना दिया। हद है, सर पे ऐसा चढ़ा देंगे कि जिंदगी बनना उतरे। 14 रन 1 ओवर में दे रहा है, बॉल पहुंच ही नहीं रही उसकी वहां तक। चलिए, which is not a condition for the valid Hindu marriage। Neither party has a spouse living at the time of the marriage। Not a condition for a valid Hindu marriage। कौन सी इसमें से हिंदू मैरिज
वैलिड कंडीशन नहीं है। नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग, वैलिड कंडीशन है। If the party is above age is 18 and below 21, ये क्या बात हुई? गर्ल की 18 है, 21 उसकी है, तो यही गलत लग रहा है। आगे देखते हैं बाकी। A partner are not within the decree prohibited relationship unless the custom or the custom governing each of them permits of the marriage between the two, ठीक है। The partners are not subinda of each other, ठीक है। तो आंसर इसका हो गया विच इज नॉट अ कंडीशन फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज, ये कंडीशन नहीं है। एज की बात लिखी हुई है, लेकिन एज इसमें क्या लिखा है? एज ऑफ द पार्टीज अबव 18, क्लैरिटी भी नहीं दे रहा क्या कहना चाहता है। एंड 21 इयर्स ऑफ बिलो 21 इयर्स ऑफ एज, तो लड़के की तो 21 से ऊपर होनी चाहिए ना। तो चाइल्ड मैरिज कैसी मैरिज है? वैलिड है? यस सर, वैलिड सर बट पनिशेबल हिंदू मैरिज एक्ट में तो वैलिड बट पनिशेबल है, लेकिन पीसीएमए में वो वॉइडेबल है, और बाकी इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस वो वॉइड है। हाँ जी, देखो हिंदू मैरिज में दैट इज अ वैलिड, हाउएवर दैट इज अ पनिशेबल, पनिशेबल है ये। अब पनिशेबल कौन सा सेक्शन 17 है? 18 होगा, ठीक है। 18 में पनिशेबल, उसकी सजा जरूर याद रख लेना, पहले बहुत कम थी, बढ़ा दी गई है। नाउ हिंदू मैरिज, अब ये सेक्शन 5 to 8 करेंगे। Which one of the following section of the Hindu Marriage Act provides condition of the marriage? Condition of the marriage section 5 a condition है, 5 ही section है। Section number 5 conditions। Hindu Marriage Act is a sacrament, जो कि आजकल नजर नहीं आता है, कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है, चेंज करना चाहिए एटीट्यूड। Now modern Hindu law, marriage has become it is a monogamous है, indissoluble union भी है। अगर ये आंसर होता तो ये भी आंसर होना चाहिए था, सेक्रामेंट भी होना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए था। तो आंसर को आपको देखना पड़ेगा, अब इसमें से आपको बेस्ट आंसर ढूंढना है। अगर ये सेक्शन 5 के रेफरेंस में पूछा जा रहा था, मोनोगैमस है, अदरवाइज इट इज अ सेक्रामेंटल होती, और इट वुड बी अ इंडिसॉल्युबल यूनियन भी आंसर इसका होता। बट यू हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट आंसर अमंग ऑल, ठीक है। Section 5 of the Hindu Marriage Act introduced, it is a concept of एंडोगामी नहीं होता, या तो एक्सोगामी होता है, मोनोगामी। मोनोगामी सिंगल मैरिज। आंसर इज एज पर 5 पूछा गया है, ठीक है। अगर ये सपिंडा के रेफरेंस में पूछा जाता तो, या प्रोहिबिटेड डिग्री में, तो एक्सोगामी आंसर होता है इसका। ना चाहिए तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7, द मैरिज में बी सोलेमनाइज्ड बिटवीन द टू हिंदूज इफ, दो हिंदूज में शादी हो सकती है इफ bridegroom completed 21 years of age and the bride completed 18 years। अच्छा एक बात बताओ, एज को लेके क्या कोई कंट्रोवर्सी है? नहीं अभी रिसेंटली? यस सर, फीमेल की एज भी बढ़ाने की 21 इयर्स करने की बात चल रही है। ठीक है, अभी कुछ हुआ नहीं है, बात ही चलती रहेंगी अभी तो दैट इज अ मे बी सोलेमनाइज्ड, तो आंसर ए ही ठीक है, बाकी तो पढ़ने की इसमें जरूरत है ही नहीं। ओके, now what is the consequence when the age of the Hindu girl at the time of the marriage under Hindu Marriage Act is less than 18? मैरिज वैलिड होगी बट पनिशेबल होगी। अगर लड़की की शादी 18 से कम है तो वैलिड होती है बट पनिशेबल होती है सेक्शन 18 में। Now which one of the following act has fixed the minimum age of the marriage of the boys and the girl? कौन सा एक्ट है? ये सब में यूज किया हुआ, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट में भी एज बताई गई है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में भी एज बताई गई है, तो आंसर इज डी। द पार्टी इज regarded as not the having the mental capacity to solemnize the marriage if suffering from अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए। ये सेक्शन 5 पढ़ना आप ध्यान से। पहले में तो हमने मोनोगैमी की बात करी है, दूसरे में साउंडनेस ऑफ द माइंड की बात की गई है, ठीक है। और मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, इंसैनिटी और द एक्लिप्टिस, यानी कोई किसी भी तरीके के उसको फिट्स भी नहीं आनी चाहिए, रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी भी नहीं होना चाहिए, तो वो अनसाउंड माइंड, मेंटली कैपेसिटी नहीं होगी उसकी शादी करने की, तो आंसर इज डी। सर एपिलेप्सी तो ओमिट कर दिया गया वर्ड एपिलेप्सी देखो, 1999 में। एपिलेप्सी
एपिलेप्सी नहीं है, ठीक है, लेकिन आंसर दे रखा है इसलिए। एक लेप्रोसी भी आएगा बैकग्राउंड, लेप्रोसी भी Yes, खत्म हो sir. गया, ठीक है, वो भी omit कर दिया है. वो 2019 में फरवरी में खत्म किया है। Yes. लेप्रोसी इज नॉट अ ग्राउंड। Hindu Marriage Act does not prescribe the ceremonies requisite for the solemnization of the। अच्छा, अब सेक्शन 7 की तरफ जब मूव करें तो सेक्शन 7 में एक चीज समझ लेना, एक हिंदू है और एक सिख है, एक हिंदू है एक सिख है, ये शादी करते हैं बुद्ध रीति से। कि मैरिज इनकी सेरेमनी इज प्रॉपर्ली मैरिज सोलेमनाइज हुई है प्रॉपर? No. नो सर। तो इनकी या तो हिंदू रीति से होनी चाहिए थी या फिर इनकी सिख रीति से होनी चाहिए। बट इफ दे हैव डन, दो बुद्धिस्ट आल्सो कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ हिंदू, इंक्लूड्स हिंदू, ठीक है, आई मीन बुद्धिस्ट जो है वो भी हिंदू ही है, सिख भी हिंदू है, लेकिन इनको अपने जो पर्टिकुलर इनकी सेरेमनीज है उसके हिसाब से इनको मैरिज की परफॉर्मेंस किए जानी चाहिए थी सेरेमनीज। तो इन्होंने बुद्धिस्ट से करी तो मैरिज ही वैलिड नहीं रहेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो does not prescribe the ceremonies requisite for the solemnization but leave it to the parties to choose a form of the ceremonial marriage which in accordance with any custom or usage। ये सेक्शन नंबर 7 की पहली लाइन में ये लिखा है, as per the custom and usage of applicable to either party। कोई भी पार्टी या तो हिंदू रीति से कर लेते और 7 फेरे ले लेते, या 4 फेरे ले लेते, आनंद कारज कर लेते। बट इन्होंने बुद्ध रीति से, बुद्ध रीति में फेरे नहीं होते हैं, ठीक है, बुद्ध रीति में चैंटिंग करके मंत्र पढ़कर ही शादी होती है, ना फेरे नहीं होते, तो उन्होंने फेरे नहीं लिए, या तो 4 फेरे लेते या 7 फेरे लेते, दोनों में से एक करते। इन्होंने चैंटिंग करवाई, मंत्र पढ़वाए, तो शादी नहीं मानी जाएगी। does not prescribe the ceremony requisite nor leave it to the party to choose। does prescribe the ceremonies, सेरेमनी बताई नहीं गई है कि कैसे होगी, बट ये इन्होंने कहा है कि जो सेरेमनीज है जो एज पर द कस्टम एंड यूसेज ऑफ ईदर पार्टी। तो डज प्रिस्क्राइब द सेरेमनी, डज लीव द, ठीक है, तो आंसर इसका ए ही हो गया, ठीक है। Section 7 of the Hindu Marriage Act may be solemnized according to the customary rites and the ceremonies of either party। बोथ नहीं है, ईदर पार्टी ही चलेगा, ठीक है, किसी भी एक की पार्टी से हो सकती है। A Hindu marriage may be solemnized according to the customary rites and the ceremonies of, दूल्हा हो या दुल्हन हो, किसी के से भी हो सकते हैं, ईदर पार्टी। Now which of the following ceremonies is or are obligatory under the Hindu Marriage Act for the validity of the marriage? क्या कन्यादान जरूरी है? नहीं लिखा है। सप्तपदी लिखा है, बट वहां लिखा है अगर आपके कस्टम और सेरेमनी में सप्तपदी है तो जैसे ही आप 7 फेरे ले लोगे तो शादी हो जाएगी कंप्लीट। तो कहने का मतलब आपको इसमें सब बेस्ट आंसर ढूंढना, द आंसर इज सी, ये पहली लाइन में ही लिखा है। सेक्शन 7 अगर आप बैरट खोल के चल रहे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा। हाँ जी, ठीक है। सप्तपदी ऐसा नहीं है कि वो एसेंशियल ऑब्लिगेटरी है, मेन है कि कस्टम और राइट में अगर आपके 7 फेरे हैं, 7 फेरे ले लोगे तो मान लिया जाएगा हाँ भाई शादी हो गई। अगर 4 फेरे हैं, आनंद कारज का तो जिक्र नहीं है, तो 4 फेरे और वही हमारा कस्टम है, तो शादी तब भी वैलिड होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्यादान इज एन इंपॉर्टेंट सेरेमनी हिंदू मैरिज, इट इज अ मैंडेटरी फॉर अ मैरिज टू बी हेल्ड वैलिड। कन्यादान अपने में इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या मैंडेटरी? आंसर इज नो, फॉल्स। रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज लिखा हुआ है, कंपलसरी है, लेकिन कौन कराता है? कोई नहीं कराता। बट हाँ पनिश, वो इसमें पेनल्टी है कुछ, 25 रुपए होगा आई गेस, 25 ही है। Yes, sir. Non-registration of the marriage under Section 8 of the Hindu Marriage Act invalidate the marriage and calls for the imposition of the penalty। शादी इनवैलिड थोड़ी ना हो जाती, मैंने भी नहीं कराई है। Does not invalidate the marriage but calls for the imposition of penalty। Answer is B। अगर एक बात बताओ, फॉरेन कंट्री में सेटल हुआ या जाना पड़ेगा तो हम कैसे जाएंगे? हस्बैंड वाइफ के जाएंगे? नो सर, तब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है फिर। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा के जाओगे तो तुम फ्रेंड्स कहलाओगे, ठीक है। तो आपको मतलब वो स्टेटस नहीं मिलेगा हस्बैंड एंड वाइफ का। कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे स्ट्रिक्टली अगर आपको आना रजिस्ट्रेशन कराइए पहले, तो सिविल यूनियन में आप कवर होंगे, सिविल यूनियन एक्ट। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट एंड द जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन, अब ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है।
Which one of the following section of Hindu marriage act provide for the restitution? 9 है. अच्छा, रेस्टिट्यूशन में क्या डिक्री जो है उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो सकता है? क्या प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है? यस सर, प्रॉपर्टी Yes. अटैच के लिए क्या उसको जेल में डाला जा सकता है, हस्बैंड या वाइफ को? No. नो सर। नहीं डाला जाएगा. अभी रिसेंटली करें क्वेश्चन. रेमेडी ऑफ द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट इज एम्ड एट, इसका पर्पस क्या है? वापस बुलाना है ना, प्रिजर्विंग द Preserving. मैरिज. ठीक है, बी हो गया. रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट इज अवेलेबल टू व्हाट? दोनों को अवेलेबल है, हस्बैंड वाइफ. और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट में हु हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी विदाउट असाइनिंग एनी गुड रीजन. ठीक है, कोई ढंग का कारण नहीं था उसके पास. और अच्छा एक बात होता, जो इंसान छोड़ के गया है, लेकिन प्रॉब्लम सपोज करो हस्बैंड ही करता था, हस्बैंड ही मारता था, पीटता था, वाइफ छोड़ के चली गई है, तो क्या उसको इस ग्राउंड पर डाइवोर्स मिलेगा? यस सर। हस्बैंड को? नहीं, हस्बैंड को नहीं मिलेगा सर, उसको वाइफ हस्बैंड को नहीं मिलेगा. नो वन कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट्स ऑन रॉन्ग. पहले मार रहा है, पीट रहा है, वाइफ छोड़ के चली गई, फिर कह रहा है वाइफ को वापस लाओ. वाइफ नहीं आती 1 साल में, कह रहा मुझे डाइवोर्स दो. ये क्या बात हुई? समझ में आ गया? यस सर। नो वन कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट्स ओन रॉन्ग. तो ये सारे आपको मेंस में लिखना ही होता है, ऐसी भाषा लिखनी होती है. चलिए आगे चलते हैं. रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स कैन बी क्लेम्ड where there is a withdrawal from the society of other with an excuse, where there is a withdrawal from the society of other without any reasonable excuse. ठीक है, तो आंसर इज बी. बाकी क्या पढ़ेंगे इसको. ठीक है. Now where the wife, a homemaker, does not comply with the decree of the restitution. Okay, वो वापस नहीं आई है डिक्री के बाद भी. And instant file a divorce, divorce डाल दिया उसने. And maintenance, she would be not entitled to maintenance. गलत. She would be entitled to maintenance. ठीक है, will be entitled to maintenance only starvation allowance. ये तो कुछ है ही नहीं. अच्छा, ये बात होता है subsistence allowance कहाँ लिखा है? सर 57। subsistence allowance, बहुत बढ़िया. 57. ठीक है, CPC में. यस सर। Be entitled to claim maintenance only for the date she complies with the reference for the restitution of the conjugal right. Answer is no. तो आंसर इसका हो जाएगा B. In India, a decree for restitution of conjugal right can be executed by. In India, a decree of restitution of conjugal right can be executed by attachment. देखो ये क्वेश्चन आ गया. अटैचमेंट हो सकती है, अरेस्ट नहीं करेंगे. अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इन अरेस्ट नहीं करेंगे. इधर अटैचमेंट ऑफ, ठीक है, ये भी नहीं करेंगे. तो अटैच हो सकती है वो प्रॉपर्टी रेस्पोंडेंट की. आंसर इज ए. Where the wife files a petition for the restitution of conjugal rights under section 9 of the Hindu Marriage Act, on whom lies the burden of proof. जहां पे वाइफ ने फाइल किया, ओके, वाइफ ने फाइल किया है कि पिटीशन के उसको उसका हस्बैंड वापस चाहिए. On whom the burden of proof lies, I mean that the reasonable excuse for the withdrawal from the society. तो ये हस्बैंड प्रूव करेगा ना, हस्बैंड प्रूव करेगा कि मेरे पास रीजनेबल ग्राउंड है इसलिए छोड़ के गया हूँ. पेटिशनर वाइफ, रेस्पोंडेंट हस्बैंड, फैमिली मेंबर, इनका क्या लेना देना? तो बी आएगा आंसर, रेस्पोंडेंट हस्बैंड. Under which section of the Hindu Marriage Act separation has been? Judicial separation 10 में दिया हुआ है. Judicial separation ultimately क्या कॉन्सेप्ट है? जिसपे जैसे ही पार्टीज अगर कोई एप्लीकेशन लगाती है डाइवोर्स का, पिटीशन लगाती है डाइवोर्स का, तो अल्टीमेटली कोर्ट एकदम से कई बार ऐसा कर सकता है, उनको डाइवोर्स नहीं देता, उनसे कहता है भाई आप अलग रहिए, दोनों जुडिशली सेपरेटेड रहिए 1 साल के लिए. अगर तब भी आपका सुलह नहीं हो पाया तो हम आपको डाइवोर्स दे देंगे. It is just like a suspension of the matrimonial obligations. Word याद रखना, suspension of the matrimonial obligation. Okay, ये ध्यान रखिएगा. Now ये क्या करता है? Dissolve the marriage bond? नहीं, खत्म थोड़ी ना करता है. It does not dissolve the marriage bond, but merely suspend marital rights and obligation during the subsistence of the decree 1 साल के लिए. Mandate that the parties still continue to be husband and wife, तब भी वो रहते हैं, but not obliged to live together. अगर दोनों साथ रहना चाहें तो they can be with the permission of the courts. Provide that if the parties have not resumed cohabitation for the period of 1 year,
ईदर पार्टी में सीक डिवोर्स, तो आंसर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, डिसॉल्व नहीं करता है, तो आंसर सर होना आपने चाहिए। क्या बताया कि अगर जुडिशियल सेपरेशन का आपको डिग्री मिल गई है तो अगर साथ रहना चाहे, दोनों को हैबिट करना चाहे, दोनों साथ रहना चाहे, तो दे कैन लिव विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। और अगर वो साथ रह गए तो फिर उनका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा जुडिशियल सेपरेशन का, इफ दे हैव डन इंटरकोर्स एज वेल। ओके ठीक है। इसका आंसर रहेगा दूसरा, तीसरा, चौथा ठीक है, यानी दूसरा, तीसरा और डी ठीक है। What is the effect of judicial separation of the marital relation? Marital relation come to an end नहीं होता है, suspend हो जाता है, B. Hindu couple become the decree of the judicial separation wants to live together. Having the decree of judicial separation want to live together. Okay, दोनों साथ रहना चाहते हैं. They can live together. रह तो सकते ही हैं. They cannot live together. ऐसी कोई बाधा नहीं है. They can live together after remarriage. ये तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हलाला थोड़ी ना हो रहा है. They can live together only after the permission of the court. Yes. बिल्कुल. अच्छा, मैंने एक वर्ड हलाला बोल दिया, क्या होता है ये? हलाला. सब सर, सब हलाला मुस्लिम लॉ में कॉन्सेप्ट है। अगर हाँ, डाइवोर्स हो गया एक बार तो फिर सेम पर्सन से दोबारा शादी करने के लिए उससे पहले कोई दूसरी शादी करनी पड़ेगी कहीं और। हाँ जी, कहीं ना कहीं सजा है ये उसकी, तूने एंड डाइवोर्स फॉर द किया है. फीमेल के लिए ही है सर ये मेन, हाँ जी. तो बायस्ड है उनकी, मतलब उनके अगेंस्ट है। मुस्लिम मैरिज में मुझे मुस्लिम लॉ में एक दो कॉन्सेप्ट ठीक लगते हैं, बाकी तो कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते आजकल कि उसका लॉजिक क्या है. एक तो वो ठीक है, इद्दत पीरियड कॉन्सेप्ट ठीक है, सर इद्दत. ऐसा लगता है मुस्लिम लॉ पढ़ने में कि पूरा मुस्लिम जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ कोहैबिशन पर ही मतलब फोकस है उनका ना वो कि उस पे मतलब है, वो बेसिकली अगर शियास की बात करें तो वो मोरली फोकस कोहैबिटेशन को लेकर है. बहुत सारी चीजें हैं, वो थोड़ा सा आज के टाइम में फिट नहीं बैठती हैं वो चीजें. लेकिन मेरे को इद्दत पीरियड इसका बहुत क्लीन लगता है कि हाँ वो चीज उससे हमें वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी इद्दत पीरियड आई थिंक हाँ आफ्टर डेथ वो इद्दत पे जाती है, उसको किसी मर्द से नहीं मिलने देता, सो दैट अल्टीमेटली पैटर्निटी का पता लग सके, क्लैरिटी हो सके. डीएनए प्रोफाइलिंग है आज के टाइम में, बट एक उन्होंने कॉन्सेप्ट बना रखा है, थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल है, इस्लाम के हैं वो रूल्स, तो उसी को उन्होंने फॉलो करते हुए शरीयत बनाया, शरीयत से ये चीजें डेवलप हुई है. ठीक है, कुछ चीजें बहुत बढ़िया भी है उनमें, एक गिफ्ट का कॉन्सेप्ट बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है. वो अपनी सारी प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं कर सकता, ठीक है, गिफ्ट करेगा या अपनी वसीयत में वो पूरी प्रॉपर्टी किसी को नहीं दे सकता, उसके अपने जो अगर लीगल एयर्स हैं, जो डिपेंडेंट है, उनके लिए रखेगा कुछ ना कुछ. नाउ 12th क्या कहता है? फोर्स इंटरकोर्स बाय द मैन विद हिज वाइफ विद अ डिक्री ऑफ द जुडिशियल सेपरेशन. अगर जुडिशियल सेपरेशन के दौरान अगर इंटरकोर्स हो जाता है, इज इन इफेक्ट इज अ पनिशेबल है, बिल्कुल आईपीसी के अंदर है. यस सर वहां पर है सेक्शन 354B 354. सर कौन सा प्रोविजन? ये जो है जुडिशियल सेपरेशन 376B सर हाँ जी. 376 B है सर, B तो याद है, ये अरे 376 बी B याद का है, ही 354 कहाँ से आ गया? असॉल्ट में कहाँ से आ जाएगा? मारपीट हो रही है क्या? यस सर ठीक है, फोर्स यूज थोड़ी ना हो रहा है. और 354 बी बोला है ना आपने, वो तो डिसरोबिंग है, कपड़े उतारने की बात है. यस सर केस भी है ना इंडिपेंडेंट थॉट का, यस सर वो तो सब एज के ऊपर है ना 15 ईयर 15 से 18 विदाउट द मैरिज कंसेंट जरूर करता है. हाँ, यस रेप माना है ना उसको. सर Which one of the following is not the ground of the judicial separation under section 10 of the Hindu Marriage Act? एडल्ट्री, देखो जो डाइवोर्स के ग्राउंड है जो सेक्शन 13 में, वही जुडिशियल सेपरेशन के भी ग्राउंड होंगे. एडल्ट्री, क्रुएलिटी, लेप्रोसी, अब तो ये खत्म हो गया है, मिसिंग फॉर द लेस देन 7 ईयर. अगर ये 7 साल से ज्यादा हो जाता तो ये होता ग्राउंड. तो आंसर इस पॉइंट से डी है, लेकिन आज के टाइम में लेप्रोसी भी नहीं रहा ग्राउंड फॉर द जुडिशियल सेपरेशन. ठीक है, which of the following prerequisite is not a ground for judicial separation of the marriage? Cruelty है, नॉट अ ग्राउंड. ठीक है, जुडिशियल सेपरेशन नहीं है. बाइगेमी, दूसरी शादी उसने कर ली है, बिल्कुल हो जाएगा. सफरिंग फ्रॉम वेनरल डिसीज एंड द डिमांड ऑफ द डाउरी, दहेज मांगना, ये नहीं होगा. लेकिन इसको हम क्या क्रुएल्टी में कवर कर सकते हैं? तो आपको इसका बेस्ट आंसर ढूंढना है, बेस्ट आंसर तो यही बच रहा है.
After the passing of the decree of judicial separation, cohabitation is, judicial separation के बाद cohabitation is a not obligatory. obligatory. Adultery is a ground under which of the mean कहाँ पर है? It's a judicial separation का भी ground है, divorce का भी है, judicial separation and divorce दोनों का ground बनता है, ठीक है, only divorce नहीं, ये तो गलत हो गया, तो आंसर इसका हो गया सी, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, अब हम चलते हैं। ओके, 17 क्वेश्चन। इफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जुडिशियल सेपरेशन ईदर स्पाउस इंडल्ज इन एडल्टरी, कोई भी स्पाउस एडल्टरी में इन्वॉल्व होता है, डज इट फर्निश अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स? आंसर इज यस। एडल्टरी आज के टाइम में इट्स नॉट अ क्राइम, हाउएवर इट इज अ स्टिल अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। केस का नाम कौन सा है? 497 जोसेफ शाइन वर्सेस। अच्छा, रिसेंटली हरियाणा के लिए रीसेंट जजमेंट कुछ देख के जाना, ठीक है। 2018 से 21 के तो जो रीसेंट जजमेंट आई, कैसे वैसे इतनी मेजर जजमेंट कोई आई नहीं है, बट फिर भी रीसेंट जजमेंट्स को देख लेना। लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन ये सारे संबंधित पूछता। राइट टू इंटरनेट देख लेना, राइट टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट, रिसेंटली किस केस में आया वो सारी चीजें देख लेना। जब आपने सीबीआई का पेपर दिया था तो एक दो उसमें जो क्वेश्चन पूछेंगे ना उससे संबंधित भी याद रखना। और लिविंग लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ना, लिविंग विल का, वो भी याद रखना। सबरीमाला वाले टेम्पल, ये सारे याद रखना, इनके डिसेंटिंग ओपिनियन याद रखना। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। और जीके भी थोड़ी बहुत। हिंदू मैरिज एक्ट कंटेन्स द मिनिमम पीरियड ऑफ द डिसर्शन फॉर filing a suit for the judicial separation is, Hindu Marriage Act contains the minimum period of the desertion for filing of the suit. कितना है इसका पीरियड? 2 years. ये कहाँ दे रखा है? 13(1). 13 के 1 में है कहीं लिखा है? जुडिशियल सेपरेशन की बात में लिखा है क्या 2 साल की बात? हाँ जी सर लिखा नहीं है, लेकिन सर 13A में बोला है कि जो 13 में डाइवोर्स के ग्राउंड्स हैं, 13 में वो जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड्स भी होंगे। हाँ, लेकिन ये जुडिशियल सेपरेशन जो है वो कहाँ पे दे रखा है? कौन सा सर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1B। 1 का 1B desertion है, that is a desertion, that is a desertion। सर डिसर्शन की तो बात हो रही है सर, ये यहाँ पे दिया है 1A contains a minimum period for, अच्छा desertion है, ओके सॉरी मैं ही कह रहा था जुडिशियल सेपरेशन। आई जस्ट थॉट ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे लगा कि जुडिशियल सेपरेशन आप 2 साल में लगाएंगे सूट के लिए, मुझे लगा ये वो है, क्या नाम है, मेरे को थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ हो गई। ये डेजर्शन है तो बिल्कुल ठीक है, 2 साल से छोड़ रखा हो उसने, ठीक है, डेजर्ट करके चला गया हो या चली गई हो। अच्छा, एक कंस्ट्रक्टिव डेजर्शन भी है। आई जस्ट थॉट, मुझे क्वेश्चन ऐसा लगा था, मैंने पूरा नहीं पढ़ा तो मैं सोचा कि 1 साल, ये क्या बात लिख दी उन्होंने कि 2 साल बाद आप सूट फाइल कर सकते हैं। आई नॉट हैव गॉन थ्रू द डेजर्शन राउंड, तो 2 साल बाद ही करेंगे, सिंपल है। तो एक और होता है कंस्ट्रक्टिव डेजर्शन, ये क्या होता है? सर जब साथ में रहते हुए भी अगर आप सेक्शन 9 में कहीं लिखा नहीं है कंस्ट्रक्टिव डेजर्शन के बारे में, लेकिन ये भी ग्राउंड है जब आप साथ में रह रहे हैं लेकिन सारी चीजों को अनदेखा कर रहे हैं, बिल्कुल एक ही रूफ के अंदर, यू आर कंप्लीटली नेग्लेक्टिंग टू ईच अदर, तो दैट इज अ कंस्ट्रक्टिव डेजर्शन। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो गया आपका सी। नाउ nullity of the marriages and the divorce, which one of the following section of the Hindu Marriage Act provide for the void marriage? सेक्शन 11 void marriage की बात करता है, 12 करता है voidable marriages। void marriage कौन कौन सी होगी? सेक्शन 11 ऑफ द मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट, मैरिज में भी डिक्लेयर एज नल एंड वॉइड इफ, कितनी बातें लिखी हैं उसमें? प्रोहिबिटेड डिक्री में आ रही है, at the time of marriage one of the party was incapable of giving a valid consent because of the unsound of mind। अच्छा देखो, कंसेंट को लेके कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, उसका वॉइड होता है, वॉइडेबल होता है वो, if the consent is not free,
on the basis of Voidable. coercion, fraud, Voidable. undue influence Voidable. and misrepresent. इन 4 सिचुएशन में क्या होता है? voidable होता है, ठीक है। और रही बात void की, वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑफ जहाँ पे दोनों पार्टीज है, मिस्टेक ऑफ लॉ जहाँ फॉरेन का लॉ हमें नहीं पता था, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? void हो जाएगा। अगर नहीं पता तो वैलिड रहेगा, क्योंकि हम प्रेज्यूम करते हैं आपको कानून पता होना चाहिए इंडिया का। इसमें आंसर होगा ए, द पार्टीज आर विद इन द डिग्री ऑफ द प्रोविडेंट रिलेशनशिप। कंसेंट पे तो नहीं होगा। And at the time of the marriage, one of the parties was subject to recurrent of insanity. All of the above. तो आंसर इज ए। अगर यहाँ सपिंडा होता तो भी void होता, या दूसरी शादी करता है तो भी वो पहली शादी, मोनोगैमस होना चाहिए। A marriage solemnized between the two Hindus would not be regarded as a void under section 11 if void नहीं होगा। If one party has a spouse living, बिल्कुल होगा void. The parties are within the degree of the provided, बिल्कुल होगा void. Either party is incapable of giving a valid consent, ठीक है। consent की बात कहाँ आती है? section 12 में आएगी, 12 में भी आएगी ना। Due to unsoundness mind, वो voidable की तरफ जा रहा है ना। The parties are subject to each other, तो आंसर इज सी। 5 में भी आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन 5 में 3 चीजें void की तरफ ले जाती है, एक valid की तरफ ले जाती है, एक voidable की तरफ ले जाती है। Am I right? Yes, sir. For declaration of the marriage as a void, petition may be presented under section 11 of the Marriage Act by the, कौन करेगा? void को लेकर कोई भी पार्टी कर सकती है। Out of the following which is not a void marriage, इनमें से कौन सी void marriage नहीं है? That the party of the marriage, either party as a spouse, ये तो void है। Parties are subject to either void है, parties are within the void है, यदि either party is a bad character। अरे इससे क्या लेना देना? Bad character relevant होता है नहीं होता है? Bad कर no sir. कभी नहीं होगा। Only in reply. ये बोलो ना, पूरा बोलो, अधूरी बात नहीं चलती कानून में। कौन सा सेक्शन है? 53 का ए में कंसेंट की बात है, लेडी की कंसेंट। 53 में क्रिमिनल हो गया। 54 yes sir, yes sir. 55 डैमेजेस को लेगा। Yes sir. Marriage between the married man and the unmarried woman is a marriage between a married man and an unmarried woman, शादीशुदा आदमी और unmarried woman, void। दूसरी शादी कर रहा है। If either of the parties has a spouse living at the time of marriage, the marriage is Void. void। A bigamous marriage contracted before the commencement, अच्छा तो 2 शादी करी है लेकिन एक्ट के आने से पहले, क्या इस एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन है? आंसर इज नो फॉर दिस पर्पस। The contract before the commencement of the Hindu Marriage Act Remain valid. because becomes voidable, remains valid रहेगी, ठीक है। पहले हुई है ना, पहले तो राजाओं की कहीं कहीं बीवी होती थी। Bigamous marriage under the Hindu Marriage Act, अच्छा चलो वो जो मलिक है जो वीडियो बनाता है, उसने 2 शादी कर रखी है, तो कैसे रह रहे होंगे जब ये चीजें मैरिज ही void है? तो उन्होंने पहले मुस्लिम में कन्वर्जन किया ना, उसके बाद उसने शादी करी है। अच्छा, अगर हिंदू रहते करते हैं तो फिर तो वो void हो जाती है ना मैरिज। सर लेकिन अगर फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज कन्वर्जन किया है तो मैरिज तो void हो जाती है। वो भी void है। वो कौन सा केस है? एक बहुत, इसमें 2 लेकिन केसेस सर हैं। उसने, उसकी जो पहली शादी हुई थी वो लिली तो हिंदू थॉमस। से ही हुई थी। सरला थॉमस एंड लिली थॉमस। हाँ, सरला सरला मुद्गल। मुद्गल और सरला मुद्गल। लिली थॉमस। हाँ जी। नहीं सर, वैसे इस केस में भी ना, ये जो मलिक है, ये इसकी जो पहली शादी जो उस पहली छोटी वाली लड़की से हुई है, वो तो हिंदू से ही हुई थी। फिर वो छोड़ के चली गई थी, फिर इसने दूसरी शादी कर ली, तो वो उसने आफ्टर कन्वर्जन किया था। तो जैसे इस केस में बोला था ना कि ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज अगर कन्वर्जन हो रहा है तो वो कन्वर्जन वैलिड सरला नहीं मुद्गल। माना। अरे वो तो वैसे एक बात बताता हूँ, 4 शादी कर ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रखना। जब साथ रह रहे हैं ना तो कितनी मर्जी शादी करो, हाँ कोई चीज वही वो रेडी है तो उसको कुछ नहीं नहीं कर होती। सकते। हाँ, जब दोनों बहनों की तरह रह रही है तो देयर इज नो इशू, ठीक ऐसे है। तो बहन भी नहीं सर रहती आप सर। लोग ये किस केस की बात कर रहे हैं? मतलब एक किस वीडियो इंसिडेंट की बात आती कर रहे है, वो एक मलिक है, वो डेली अपनी अरमान मलिक, दिखाएगा। अरमान मलिक, अरमान अरमान मलिक, जी। ये लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, मेरी बीवी लड़ रही है, हम वहां जा रहे हैं,
जिम करते हुए फोटो डालेंगे, मतलब लोग अपनी प्राइवेसी को पूरा पैसों के लिए खोल के रख रखा है। तो यही हो रहा है वैसे यूट्यूब पे वल्गैरिटी आजकल। है, बहुत ज्यादा वल्गैरिटी है, इन सब चीज को तो कम्प्लीटली बैन करना चाहिए। इतने तो गंदे सर गंदे वो इसका आते हैं नाम फेसबुक अरमान पे। मलिक मतलब कि ये मोमडन है मैं क्या? नहीं जानता, मैं सिर्फ नहीं, वीडियो ये देखता है तो हूँ। हिंदू ही, इसने नाम बदल रखा है अरमान मलिक, और वो क्या नाम है उसकी वाइफ को पता नहीं, 2 वाइफ है और बड़ी प्यार से, ऐसे तो बहन भी नहीं रहती सर। अरे वो सब दिखावा है, सब कुछ ड्रामा है, वो पैसे कमाने के लिए है, वो उनको व्यूवर्स मिलते हैं ना, सेलिब्रिटी तो बन ही रहे हैं ऑलमोस्ट। कई बार नेगेटिव जब आप चीजें ना सही ना करो ना, तो कुछ गलत करो, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ पब्लिसिटी। तो वो कहते हैं ना नोटोरियस, मतलब फेम, कुछ चीजें गलत नाम करो चाहिए ना, उन्हें, वो बदनाम होने से मिले हाँ, या बदनाम बदनाम होने कैसे से भी मिले। जल्दी मिलता है। अगर आप सही चीज डालोगे ना, थंबनेल देखे सारी वीडियो जो बनाते हैं, थंबनेल कैसे यस कैसे सर। डालते हैं, अंदर कुछ नहीं होता वीडियो में। सर पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा, मैंने पहली बार ही सुना है आप नहीं लोगों नहीं, से। इसकी नहीं बात कर रहा, नहीं, ये मैं तो जनरली बहुत बात कर पॉपुलर है, ये रहा हूँ। तो अरे ये तो बहुत पॉपुलर पॉपुलर। है। मुझे एक वो रिकमेंड नहीं एक हुआ वो अभी एक तक। लड़की और आती है अंसारी करके, शायद हम नॉट, क्या मैंने उसका वीडियो देखा, वो इतनी वल्गैरिटी फैलाती है, पता नहीं उनको बैन क्यों नहीं करते हैं। अभी तुमको धर्म के नाम पे बोलो, अभी आ जाएंगे तुम्हारे घर पे। ये जो वल्गैरिटी फैला रहे हैं, इनका कुछ नहीं है। बाइगेमस मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट इज वॉइड। बाइगेमस मैरिज, चलो दिमाग वापस लाना पड़ेगा, वॉइड हो गया। ओके, प्री मैरिटल रिलेशन ऑफ द स्पाउस इज अ, पहले शादी से पहले रिलेशन, इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता। नन ऑफ द अबव, ग्राउंड थोड़ी ना ये फॉर जुडिशियल सेपरेशन, नलिटी ऑफ द मैरिज, डाइवोर्स नहीं होगा। A marriage solemnized in the contravention of the condition specified in clause 1 of the section 5 of Hindu marriage shall be null and void. Marriage solemnized in the contravention of the clause 1, कौन सी बात कर रहा है ये? बाइगैमी। बाइगैमी, ठीक है, मोनोगैमस होना चाहिए, बाइगैमी नहीं होगी। If a party is to the Hindu marriage is subinda to each other, the marriage is subinda है तो void होगा। अरे ये बड़े आसान क्वेश्चन है, लेकिन गड़बड़ हो जाती है, याद रखना है इनको, ध्यान से करना। हिंदू में लॉ में 12 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 12 से 15 हो सकते हैं। गलती एक की भी गुंजाइश नहीं है वहां पर गलत करने का। हाँ, अगर केस लॉस पूछ ले तो थोड़ी बहुत हो सकते हैं। लास्ट में मैं आपको केस लॉज भी बता दूंगा, जो उसमें 20-25 केस लॉज हैं जो इसका आधार है। ठीक है, वो केस जरूर एक बार देख लेना अगर टाइम लगता है तो। जैसे ठीक है, निजावन वर्सेस निजावन, दस्ताने वैसे दस्ताने, और सरला मुद्गल, लिली थॉमस, क्रुएलिटी और छनमुनिया, ये सारे देख लेना। कौन कैलिमनी। सा? सर जो आप केसेस बोल रहे हैं वो बोल रही हूँ किस चीज से रिलेटेड है? निजावन वर्सेस निजावन, क्रुएलिटी है सारी, कोहली करके है, ये सारे कई केसेस हैं, बहुत लीडिंग केस है। मेरे पास भी टाइम की कमी है, नहीं तो वो सारे केसेस में 2 मिनट हो भी जाते हैं, इतना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। ए मैरिज बी द विडो ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, क्या एक ये शादी करता है विडो ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, कर सकता है? कस्टम अलाउ करेगा तो कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो ये वैसे हो जाएगा वाइट, लेकिन हमारे कुछ जाट कम्युनिटीज है, वहां पे करते हैं इसका, कस्टम अलाउ करता है उनका। पंजाब में कुछ जट जट कम्युनिटी है, नॉट जाट, जट कम्युनिटी है। Marriage under the Hindu Marriage Act between the two persons within the prohibited degree relationship is prohibited degree void. Marriage between A and B, the widow of the, अच्छा ठीक है, वो भी अपनी विडो अपनी एल्डर ब्रदर की वाइफ से शादी करता है, मैरिज हो जाएगी void. A groom of 25 years marries a bride of 15 years, valid होगी बट पनिशेबल होगी। 15 साल की लड़की से शादी कर लेता है, लेकिन शादी तो वैलिड है लेकिन पनिशेबल। उसमें पनिशमेंट किसको मिलेगी? दूल्हे को मिलेगी क्या? सर अगर वो मेजर है तो उसको मिलेगी, अगर वरना फिर जिन्होंने सॉल्वनाइज करवाई है पेरेंट्स वगैरह उन सबको मेजर मिलेगी। तो है 25 साल का है तो सही इसी को सर मिलेगी। इसमें तो है, लेकिन और ऐसे सिचुएशंस हो सकती है ना जहाँ पर मेजर नहीं है। हाँ, तो उसको मिलेगी, उनके कराने वाले को, पंडित को मिलेगी, नहीं मिलेगी जो फेरे लगवा रहा है। यस सर, उसको भी मिलेगी। एडिंग, अबेटमेंट लग जाएगा उसमें, ठीक सर है। अटेंडेंट जो अटेंड करने आए उनको भी मिलेगी, उनको बाराती भी तो लगेगी। हाँ, बिल्कुल। एक केस था वैसे, हमने जब आईपीसी में किया था, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड पे,
ठीक है, मोहित करके केस था शायद, यस सर, मोहित वाला, वो तो सती पे था ना शायद। सती पे ही बता रहा हूँ मैं, सारे केस रिलेट तो करने ही पड़ेंगे, उससे तो समझ में आ रहा है ना अबेटमेंट का कॉन्सेप्ट, जो राम राम करते हुए चल रहे थे पीछे। Yes, sir, मोहित वाला। एक और केस है, मोहित भी है और एक और केस है, दो केस है, नाम, हाँ। हाँ। चलो। अ ग्रूम ऑफ 22 ईयर्स, दूल्हा 22 साल का है, एंड 15 साल का है लेडी है, शादी क्या होगी, वैलिड होगी बट पनिशेबल। State which of the marriage is a void ab initio in the following cases. Void ab initio कौन से, शुरू से ही कौन सी void होगी? That the wife was at the time of the pregnant, okay, pregnant by some other person other than the person she married. That is a voidable. That is a voidable है, सेक्शन 12 को पढ़ेंगे तो उसका 12 का 1 का D होगा, आई गेस, यस चेक कर लीजिए। यस सर, 1 का डी है। और ये ना, ये सारे सेक्शन आपको सब सेक्शन टिप्स पे होने चाहिए, तभी आपका ये कोई बिल्कुल क्लियरली आपके 12-15 में से 15 ठीक होंगे हिंदू लॉ के। ठीक है, तो पहला तो विच ऑफ दिस वॉइड एब इनिशियो इन द फॉलोइंग, किस किस में वॉइड एब इनिशियो पूछा गया है, वॉइड एब इनिशियो पूछा, ठीक है, तो वॉइडेबल है तो नहीं होगा। That the marriage has not been consummated owing to the impotency, voidable होता है impotency, ये 1 ग्राउंड है, ठीक है, पहला ग्राउंड है ना, यस सर। ठीक है, यही है। That the parties are subinda of each other, ये होता है void, तो आंसर इज सी। That the consent to marriage was obtained by the fraud, voidable। आगे चलते हैं। The decree of nullity of the marriage in case of the voidable marriage annuls the marriage from the date of marriage, जिस दिन शादी हुई थी उस दिन से ही, सी आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन, हायर जुडिशियल सर्विस में पूछा गया है। Okay, void marriage have been described under void marriage section 11, 12 में voidable। Which of the following is not a ground for the annulment of the marriage under section 12, कौन सा नहीं है? The marriage has not been consummated, impotence is a ground for voidable marriage। At the time of marriage, the respondent was incapable of giving a valid consent due to the young age। वर्ड ये नहीं, वहां पे ये नहीं लिखा किसकी कंसेंट के बारे में बात की गई है, गार्जियन की कंसेंट है ना। सब पर्सन की खुद की और गार्जियंस की इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। हाँ जी, हमें क्या देखना, नॉट अ ग्राउंड, ठीक है, कौन सा ग्राउंड नहीं है? दैट द रिस्पोंडेंट वाज प्रेग्नेंट बाय समबडी एल्स अपार्ट फ्रॉम द पेटिशनर, ये भी होगा, वॉइडेबल है। द कंसेंट ऑफ पेटिशनर वाज ऑब्टेन्ड बाय द फ्रॉड एज अ मटेरियल फैक्ट कंसर्निंग द रिस्पोंडेंट। फ्रॉड बिल्कुल साफ लिखा, ये दोनों बात लिखी तो है, लेकिन आपको देखना बेस्ट आंसर। अब देखिए बेस्ट आंसर ढूंढिए, एंड व्हाई इट इज अ बेस्ट। So B is incorrect. इनकरेक्ट है क्यों, रीजन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ जी, that the marriage is in contravention of the condition specified in the section 5 clause 2, ये मैं बात कर रहा हूँ voidable की। B में C कहता था consent of the petitioner or where the consent of the guardian in the marriage of the petitioner was required, जो जरूरत थी consent की, consent जो ली गई है, such consent guardian obtained by the force or the fraud as to the nature of the ceremony or as to the any material fact or the circumstances concerning the respondent। मटेरियल फैक्ट, सर ये कंसेंट ऑफ पेटिशनर या पेटिशनर के गार्जियन की बात हो रही है, लेकिन बी में यहाँ पर रिस्पोंडेंट लिखा, रिस्पोंडेंट लिखा है। ठीक है, अरे कितने बारीक से क्वेश्चन बनाए ने। ठीक है, तो आंसर इज बी, पेटिशनर की होनी चाहिए ना। चलिए फिल्टर कर लेना, एलिमिनेट करके तो आंसर तक पहुंच ही जाओगे आप किसी भी क्वेश्चन में। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राउंड ऑफ वॉइड मैरिज? इंपोर्टेंसी वॉइडेबल में आता है, अच्छा वॉइडेबल लिखा है, ठीक है, ओके, वॉइडेबल ये तो है ही। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड बिल्कुल है, बाय ये भी है, बाइगेमी नहीं है। बाइगेमी क्या है, बाइगेमी तो वॉइड हो जाएगा। यस यस आंसर इज डी। सेक्शन 12(1)(a) of Hindu Marriage Act is related to what? इम्पोर्टेंस।
ठीक है, इम्पोर्टेंसी। सप्रेसियो वेरी, सप्रेसियो वेर होता है सप्रेशन ऑफ द मटेरियल फैक्ट। ठीक है, सप्रेसियो वेरी सप्रेशन ऑफ द मटेरियल फैक्ट, जो काफी इंपॉर्टेंट है। बाय अ वुमन, उसने इतनी बड़ी बात छुपाई दैट शी वाज प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ द मैरिज इज अ ग्राउंड फॉर अनलिंग द मैरिज। ये क्या होता है? अवॉइडेबल होता है। क्या पता जिस इंसान को बाद में पता लग गया कि दैट हर वाइफ वाज प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज, वो बाद में उसको तब भी साथ रखना चाहे, तब तो वो वैलिड रहेगा। A marriage solemnized between the two Hindus would not be regarded as avoidable. Avoidable नहीं होगा कब? The marriage has not been consummated on, ठीक है, impotency is a ground for divorce, और ये avoidable होता ही है। The petition, the respondent was at the time of the marriage pregnant by somebody, ये भी लिखा है। Either the party was incapable of giving a valid consent, ठीक है, either party was incapable of giving a valid consent to the marriage due to the unsoundness of the mind, बिल्कुल लिखा है। सपिंडा में void होता है, सपिंडा में void है। If at the time of solemnization of the marriage the wife has been subjected to recurrent attack of insanity, तो क्या होगा? ये मैरिज क्या हो जाएगी? Voidable। A marriage solemnized between the two Hindus would not be regarded as a void, नहीं होगी। One party has a spouse living, void होगी। would not लिखा है, ठीक है, कौन सी नहीं होगी? तो void है। Parties are within the degree of the void है। Either party was incapable of giving of the valid consent to the marriage due to unsoundness of mind, ये voidable होती है। सपिंडा void है, तो बच गया ये तीन तो void आ रहे हैं, ये voidable। Concealment of the pre-marriage pregnancy, voidable। अच्छा एक बात बताओ, डीएनए प्रोफाइलिंग आज के टाइम में अलाउड है? Yes. For finding out the paternity of the child, Yes sir. कोई केस वैसे है क्या? सर बदवाइक केस। वासुदेव बडवायक, 2014 का केस है, ठीक है, वासुदेव बडवायक। वो कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है, ठीक है, हमने एविडेंस में किया तो था शायद। ये सर नंदलाल वासुदेव वाला, नंदलाल वासुदेव बडवायक, इसमें वो फादर कहता है ये मेरी बेटी नहीं है, कोर्ट मना कर देता है, बाद में उसका फिर डीएनए होता है, तो कोर्ट ने भी कहा भाई एक बात बताओ, जो जिसकी बेटी नहीं है तो उसको क्यों उसको पालन पोषण करे? अगर बच्चा इलेजिटिमेट आ रहा है तो ऐसा तो नहीं, लेकिन कोर्ट मना करती है। कोर्ट इज रिलेक्टेंट टू फाइंडिंग आउट द पैटर्निटी, मैक्सिमम केस में मना कर देती है कोर्ट, क्योंकि अल्टीमेटली चाइल्ड वुड बी कंसिडर्ड एज अ बास्टर्ड। अगर कुछ गलत निकल के आ गया फिर क्या करेंगे? हमारे कानून इतने अच्छे नहीं है कि बास्टर्ड चाइल्ड को भी पालन पोषण करने के लिए बात करें। वो बात अलग है, आजकल ऐसे जजमेंट है चाइल्ड भी मेंटेनेंस मांगता है। Now concealment by the respondent of the pre-marriage pregnancy by the some other person other than the petitioner can make a marriage voidable। एक्स्ट्रा हिंदू 28 साल का है, शादी करता है 25 साल से, एज तो ठीक लग रही है दोनों की। It turned out that at the time of the marriage wife was pregnant। बार-बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, voidable। The nature of the marriage of important person is voidable। If a girl becomes pregnant by some, अरे यही क्वेश्चन आते रहेंगे क्या? And subsequently marries third person, what is the position? Marriage हो जाएगी voidable at the option of the groom। Incapacity to consume the marriage, incapacity to consume the marriage within the meaning of section 12 क्या होता है? It can be physical and mental भी हो सकती है, ठीक है। इनकैपेसिटी यानी ये इम्पोर्टेंसी की बात कर रहा है, इम्पोर्टेंसी कैन बी फिजिकल एज वेल एज मेंटल भी हो सकती है। अब हिंदू लॉ के बड़े काफी अच्छे लीडिंग केस लॉज हैं इस पे भी, आई विल डिस्कस व्हेन आई विल टॉक अबाउट इट। लिस्ट 1 को 2 से मैच करना है। मैरिज बिटवीन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कहाँ दे रखा है? जी में, वॉइड होता है। इम्पोर्टेंसी 12(1)(a voidable, ये voidable होगा।
Marriage between two subinda, void. Pregnancy at the time, voidable. Okay guys, match कर लेना, easily हो जाएंगे अब. Match the list. Impotency 12A, registration 8, pre-marriage 12D 1D, और incapacity to consent 12 1B. easily match हो जाएंगे. Hindu Marriage Act contains a provision relating to the divorce 13. Marital relation comes to an end in the case of judicial separation में होता है नहीं होता है? नहीं होता है. It is only suspended for the time being. Okay. Section 13 of the Hindu Marriage Act HMA, the number of the grounds, कितने grounds हैं? अभी तो दे रखे हैं 11. इसको करना पड़ेगा 10. लेप्रोसी हो गया खत्म. Which of the following has not yet been statutorily recognized the theory of the divorce? कौन सी थ्योरी? अच्छा, ये थ्योरीज आपने पढ़ी होगी. फॉल्ट थ्योरी, गिल्ट थ्योरी, ब्रेकडाउन थ्योरी, विल थ्योरी. क्या होती है? इंडिया में मैरिज को सैक्रामेंट माना गया तो कोई अपनी इच्छा से नहीं छोड़ सकता. तो विल थ्योरी इसमें नॉट येट बी स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज नहीं की गई है. वो तो बात अलग है. फॉल्ट थ्योरी इसलिए कि सामने वाले की गलती तो इसलिए मैं उसको छोड़ूंगा. या गिल्ट थ्योरी. ब्रेकडाउन ऑफ थ्योरी रिसेंटली बाद में ऐड होती है 1964 आई गेस. यस. ब्रेकडाउन थ्योरी जिसमें इरिटेबल ब्रेकडाउन थ्योरी जो हमारे जस्टिस कृष्ण अय्यर जी जो थे, उसने एक बहुत अच्छी बात भी बोली थी. I mean, if you cannot hold the rose which is full of stone, better to leave it. उसकी लैंग्वेज अलग है लेकिन समझने के लिए मैंने आपको शॉर्ट में बताया. वैसे क्वेश्चन है भी, ये दिखाई भी दे रहे हैं सर मेरे आपने कौन सा बताया? गिल्ट थ्योरी का बताया था अभी. गिल्ट थ्योरी और ये थ्योरी तो रिकॉग्नाइज है. विल थ्योरी रिकॉग्नाइज नहीं है अभी तक हमारे नहीं, को. गिल्ट हिंदू थ्योरी का आपने बताया कि 1964. नहीं, ब्रेकडाउन थ्योरी है वो. ओके. इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है ना, जो शादी चल ही नहीं सकती उसको खत्म कर देना चाहिए. अरे उस शादी को चलाने का फायदा क्या जिसमें कांटे कांटे हो? शादी तो वैसे फूल कह रहे हो और उसमें कांटे चुभ रहे हैं. ठीक है. इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था. एडल्ट्री इज अ ग्राउंड अंडर दी, बिल्कुल है. जुडिशियल सेपरेशन का भी है, डाइवोर्स का भी, तो दोनों का है. सी, ये रही वो स्टेटमेंट. ठीक है, ये पूछी भी जाती है पेपर में. while there is no rose which has no thorn. ऐसा तो कोई गुलाब नहीं जिसमें कांटे ना हो. ऐसा तो कोई गुलाब नहीं जिसमें कांटे ना हो. बट इफ व्हाट यू होल्ड, आपने जो पकड़ रखा है गुलाब, उसमें सिर्फ कांटे ही कांटे हैं, तो आप क्या करेंगे? छोड़ दो उस रोज को. नो रोज, बेटर थ्रो इट अवे. ठीक है. तो ये है इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, थ्योरी ऑफ डाइवोर्स. बाद में ऐड हुई है 13 का 1 का ही. ओके. हाँ जी. Breakdown theory of divorce is reflected by which section of the Hindu Marriage Act? किसमें है ये? 1 का ए. ठीक है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी रिसेंटली लास्ट ईयर का हरियाणा के पेपर देखना, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें से. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स 71st लॉ रिपोर्ट है जब ये ब्रेकडाउन ऑफ प्रिंसिपल आया. ठीक है, 71 रिपोर्ट. एक बार ईयर चेक करो आप जल्दी से इसका. 1964. ठीक है, 1964. कंफ्यूजन के लिए आपको 1976 पे लिख देंगे. याद रखना ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है 1964 1A. अंडर हिंदू लॉ द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी, ग्राउंड फॉर डाइवोर्स इज इंसैनिटी, पागलपन. क्रुएलिटी भी है, एडल्ट्री भी है, इंसैनिटी भी. आंसर इज डी. इंसैनिटी इज ग्राउंड फॉर गेटिंग द मैरिज annulled. इंसैनिटी इज अ ग्राउंड फॉर मैरिज ऑफ annulled. ठीक है, पागल है. जुडिशियल सेपरेशन, डाइवोर्स. आंसर इज डी. Which is not a ground for seeking divorce. कौन सा ग्राउंड नहीं होगा डाइवोर्स लेने के लिए? Not a ground for seeking divorce under Hindu Marriage Act. Cruelty है, desertion है, unsound of mind. Irretrievable अभी 1964 में ऐड तो हुआ है, बट ये सेक्शन 13 में तो कोई डिफाइन नहीं है. हाँ जी. सर 13(1)(a) में. हाँ वो तो है ही. हाँ, मतलब ये कि स्पेसिफिकली वर्ड यूज नहीं किया गया, लेकिन सर रिकॉग्नाइज तो किया गया है. क्वेश्चन तो चैलेंज होगा ये. हाँ.
इजीली चैलेंज होगा, क्योंकि ये तो फिर है ही ग्राउंड, आज के टाइम में तो ग्राउंड ही है। वही। ठीक नहीं है क्वेश्चन, है चैलेंज होगा 100%, हटाना ही पड़ेगा इसको, ऑप्शन ठीक नहीं है। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड पिक अप द राइट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। Voluntarily sexual intercourse outside the wedlock is a ground for judicial separation. बिल्कुल ठीक है, adultery हो रही है, as well as the divorce, दोनों ठीक है। Apart from the being sued for the divorce or judicial, a spouse having voluntary sexual intercourse outside the wedlock is also punishable, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज के टाइम में फिट नहीं बैठ रहा। ठीक है, आज के टाइम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। बनेगा क्या? बन भी सकता है, तो ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको। अगर ये बनता है तो एक बार पहले के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। सर सेकंड क्यों नहीं है इसमें फिर सही? सेकंड पता नहीं क्यों नहीं दिया इसमें। ऑल्सो पनिशेबल, ये पुराने टाइम से तो इसको हटाना चाहिए था। ग्राउंड की बात कर रहा है, एक क्रिमिनल लॉ है, एक सिविल लॉ की बात है। सर अब एडल्ट्री ऑफेंस तो है नहीं ना। ये अब तो तो ये नहीं, तो लेकिन ये 13 2013 का है ना, ये तो 13 क्वेश्चन, का क्वेश्चन है। ये तो 18 में हुआ है ना। यस जोसेफ साइन कब का? 18 का है ना, यस सर 18 का है। 19 का है। इन गई। चलो आप आज के हिसाब से आंसर देना फिर इसको। आज के हिसाब से तो ये आंसर 1 ही है। Apart from being sued for the divorce, which is a spouse having voluntary sexual intercourse outside the wedlock is also punishable. नहीं, also punishable नहीं होगा। तो इसमें एक इसका ऑप्शन होगा 1 is correct but second is not correct। चलो आज के हिसाब से सर ये सोच इसीलिए इनकरेक्ट होगा क्योंकि इसमें अ स्पाउस लिखा है, वहां पर स्पेसिफिकली यूज किया गया है फीमेल के लिए 497 में, यहाँ पर जेंडर न्यूट्रल कर दिया है। हाँ, ये हो सकता है, बारीकियां हैं। कितना डेंजर क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, ए पे डाल दिया। हाँ ठीक है, वहां पे तो पनिशेबल कौन है, सिर्फ एक मेल होता था ना, ओके तो इसलिए हो सकता है। Apart from being sued for the divorce or just a spouse having voluntarily, ठीक है, स्पाउस मतलब कोई भी हो सकता है। ठीक है, बड़ा ही डेंजर क्वेश्चन है। अगर आपने जरा सा एक मिस्टेक करी, इतनी सी बात, तो आप गड़बड़ हो जाओगे। ओके, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स? कौन सा वैलिड ग्राउंड डाइवोर्स का नहीं है? मेंटल क्रुएलिटी कवर होता है, मेंटल एंड फिजिकल दोनों होता है। इकोनॉमिक क्रुएलिटी कवर होगा? यस। ठीक है, फिजिकल क्रुएलिटी तो होगा ही, मारपीट करता है। अदर पार्टी रिनाउंस द वर्ल्ड, बिल्कुल ठीक है, डेजर्शन भी है। तो अदर पार्टी हैज नॉट बीन हर्ड एज टू अलाइव फॉर द 5 ईयर, यहाँ पे 7 ईयर होना चाहिए था। तो ये मैरिज डिसॉल्व हो सकती है बाय दोज पर्सन हु वुड हैव नेचुरली हर्ड ऑफ इट। या 7 साल है। 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। यस। अच्छा, एक चीज और है, मुस्लिम में कितना एज है? सर 4 इयर्स। अच्छा, मुस्लिम में अगर आपको सजा मिल गई है हस्बैंड को, तो डाइवोर्स ऑफ ग्राउंड है या नहीं है? कितने साल की सजा हो गई हस्बैंड को? सर 7 इयर्स। 7 इयर्स। मुस्लिम में डेजर्शन जो है वो कितने साल की बात करता है? 2 इयर्स। 3 इयर्स। 3 हाँ सर, 2 पॉइंट्स, एक तो फेलियर टू मेंटेन है, दूसरा फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशंस है। तो फेलियर टू मेंटेन के 2 इयर्स होगा और वो मैरिटल ऑब्लिगेशंस हो गए 3 इयर्स। हाँ, डेजर्शन कहीं ना कहीं वो है, फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशन। सर आपने उसको क्या पढ़ लेना, बताया वो कि बहुत आसान सा है वो, ठीक है, पढ़ लेना जी। उसको, बहुत ही सिंपल सा है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है, बनेगा वहीं से क्वेश्चन बनेगा। और अगर यस। मुस्लिम लॉ पे क्वेश्चन आया तो मेंटेनेंस को लेकर बनेगा। अगर उसका हस्बैंड से नहीं मांगती है तो फिर कौन देगा उसको, ठीक है, वहां से क्वेश्चन बनता है। मेंटेनेंस वैसे रिलेटेड। तो बनता ही है। और गिफ्ट पे से बन सकता है, वक्फ पे से बन सकता है। क्या इंसान अपनी सारी संपत्ति वक्फ में दे सकता है? क्या हिंदू के लिए वक्फ बना सकता है? नो। कैन नॉट बी, ठीक है, हिंदू के लिए नहीं होगा, अपने ही रिलीजन के लिए वक्फ क्रिएट होगा। इन द नेम ऑफ अल्लाह प्रॉपर्टी समर्पित कर दी जाती है, डेडिकेटेड।
चलिए आगे चलते हैं। ये क्या था क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स? तो आंसर हो गया इसका डी। वेनरल डिसीज, ठीक है, कंटेजियस डिसीज जो छूने से फैलती है, टू बी ग्राउंड फॉर डाइवोर्स है या नहीं है? बिल्कुल है। इट शुड बी ना कम्युनिकेबल फॉर्म होना चाहिए। अच्छा, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस कम्युनिकेबल डिसीज है फॉर द पर्पस ऑफ 49A? सर इट इज कम्युनिकेबल लेकिन इट इज नॉट वेनेरियल डिजीज। वेनेरियल डिसीजेस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस। हाँ हाँ जी। तो फिर जैसे वो ही हो गया ना एड्स, हाँ, वो है। एसटीडी, ठीक है, ये केस आएंगे में है, इसमें भी। केस में भी पूछा गया है, बताया भी गया है। ठीक है, तो जैसे HIV पॉजिटिव है कोई, तो दैट वुड बी द ग्राउंड फॉर, ये बन जाएगा ग्राउंड डाइवोर्स का। ठीक है, यस केसेस से निकल के आते हैं जजमेंट्स, जो कंक्लूजन है। तो दे मस्ट बी वेनरल डिसीज होनी चाहिए जो फैलेगी अगर चीजें इंटरकोर्स होती है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर सेक्सुअल ground for the divorce under the Hindu Marriage Act 1955? Respondent suffering from virulent and incurable form of leprosy, अब तो ये खत्म ही हो गया है। Which of the not a ground, कौन सा ग्राउंड नहीं होगा? 2014 का है तो आंसर गलत ही होगा इसमें तो। Which one of the following not a ground for divorce, कौन सा ग्राउंड नहीं, ये तो था पहले। और रिस्पोंडेंट हिंदू कन्वर्जन टू बुद्धिज्म। ओके, चलो बड़ा सही क्वेश्चन बनाते हैं। दिल्ली बुद्धिज्म में नहीं होगा वाले क्योंकि ना, बुद्धिज्म तो बुद्धिस्ट खुद अगर होने से तो वो हिंदू में ही तो रहेगा। यस सर, तो ये कन्वर्जन नहीं होगा। तो कितना डेंजर क्वेश्चन बनाया है, आधे बच्चे वैसे कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन पिटीशन फॉर द डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री by a wife against husband, the person with whom the adultery was committed, जिसके साथ adultery हुई है, committed by the husband, करी है, is in necessary party होगा, proper party होगा? प्रॉपर प्रॉपर पार्टी है। ठीक है, उसको इफेक्टिव डिसीजन लाने के लिए उसको पार्टी बनाया जाएगा, क्योंकि कई बार बट उसके सर उसको स्टेटमेंट भी ली पार्टी जाती है बनाने ना। का फायदा क्या होगा, क्योंकि वो पनिशेबल तो होगा नहीं, हम लोग उसको पनिशमेंट तो दे नहीं सकते। अरे पुराना क्वेश्चन है। बट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डाइवोर्स एक मिनट, क्या नाम है पिटीशन इसका? ये थी वाइफ, उसे ये पार्टी है बनाया जाएगा। हस्बैंड, और ये है क्या नाम है जिसने हस्बैंड की जिसके साथ एडल्टरी हुई है, एक्स मान लेते हैं कुछ भी। ये मेन है दोनों पार्टी, दीज आर द नेसेसरी पार्टीज। आप पढ़ना ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर आप पढ़ना 9। मिस जॉइंटर एंड नॉन जॉइंटर के जब हम पढ़ते हैं तो हमें नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी पता होना चाहिए। नेसेसरी पार्टी अगर आपने पार्टी नहीं बनाई तो सूट क्या होगा? डिसमिस हो जाएगा। डिफीट वर्ड यूज हुआ वैसे, तो डिफीट हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज प्रॉपर पार्टी। देखो एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पर, ये तो समझ में आ गया ना, वाइफ और हस्बैंड है तो ये नेसेसरी पार्टी है जिसके साथ अगर एडल्टरी कमिट हुई है हस्बैंड की, इसको पार्टी बनाना पड़ेगा फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस अल्टीमेटली सूट डाइवोर्स का अगर पिटीशन है तो। ठीक है, इसको पार्टी बनाना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन तो यही अराइज हो रहा है ना कि एडल्टरी हुई या नहीं हुई है, तो शी वुड बी द प्रॉपर पार्टी। इफेक्टिव डिसीजन के लिए इसको पार्टी बनाना पड़ेगा। अब जैसे प्रॉपर पार्टी में, जैसे एक बात बताइए, एक क्लेमनेंट है, एक इंसान है जो क्लेम करता है कि भाई इसके साथ इंजरीज हुई है, इसको कंपनसेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि एक कार वाले ने इसको हिट किया और इसको चोट लगी क्लेमनेंट के। एक हो गया कार का ओनर, आप बताना मुझे कौन प्रॉपर पार्टी है नेसेसरी। एक हो गया कार का ओनर, एक हो गई इंश्योरेंस कंपनी, और एक हो गया ड्राइवर। नाउ टेल मी हु आर नेसेसरी पार्टी एंड हु इज प्रॉपर पार्टी। अगर आपने ये बता दिया तो मैं समझूंगा आपको समझ में आ गया, नहीं तो समझ में नहीं आया। सर सर कार सूट फॉर द पर्पस ऑफ कंपेंसेशन फाइल हुआ है। हाँ, सूट फॉर द कंपनसेशन यानी क्लेमनेंट ने करा है, क्लेम कर रहा है वो कंपनसेशन। एक सामने पार्टी हो गई कार का ओनर, एक हो गई इंश्योरेंस कंपनी, और एक हो गया ड्राइवर जो गाड़ी उस वक्त चला रहा था। तो टोटल मिला सर के 4 पार्टी हैं। एक तो इंश्योरेंस, क्लेम, सर ड्राइवर तो प्रॉपर पार्टी होगा, कार ओनर और इंश्योरेंस कंपनी नेसेसरी पार्टी। हाँ जी। और कोई है इसमें, कोई और चैलेंज करना चाहता है? सर आई थिंक कार ओनर और ड्राइवर वो नेसेसरी पार्टी होना चाहिए। चलो, यही तो गड़बड़ी होती है।
कोई बात सर नहीं, क्या बहुत बताएं? ये गड़बड़ी कॉमन है। इस क्वेश्चन को 100% तो नहीं, कुछ होंगे जो इसको सही करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि सारे इस तरीके का एक आंसर दे देंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसमें यामिनी का आंसर बिल्कुल ठीक है। गाड़ी कौन चला रहा था, दैट इज अ प्रॉपर पार्टी। अल्टीमेटली क्लेमनेंट को तो पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी और जिसका मालिक है वो देगा। वो बात अलग है कि कार का मालिक बाद में ड्राइवर्स को सूट करके वापस ले पैसा, तो दे तो वुड बी द नेसेसरी पार्टी। पहले सुनिए, नेसेसरी पार्टी इसमें है एक तो क्लेमनेंट, कार ओनर और इंश्योरेंस कंपनी, दे वुड बी द नेसेसरी पार्टीज। ड्राइवर वुड बी द प्रॉपर पार्टी। ठीक है, प्रॉपर पार्टी इसलिए क्योंकि भाई ड्राइवर का केस इस मामले को कि जो कार जो चल रही थी वो लापरवाही से हुई या नहीं थी, इसलिए ड्राइवर का होना जरूरी है केस में। बट इवन दो इट्स नॉट अ नेसेसरी पार्टी, बट हाँ फॉर द एजुडिकेशन, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द लाइबिलिटीज, इंश्योरेंस का पैसा भी जब निकाला जाएगा तो अगर वो लापरवाह हुआ ड्राइवर, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी भी अपना पल्ला झाड़ सकती है, फिर कार वाले को देना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई for the determination of the proper adjudication of the suit, here in this case the driver would be the proper party, though in the absence of the driver the suit can be decided. ठीक है, अल्टीमेटली क्लेमनेंट को क्या चाहिए, कंपनसेशन चाहिए ना, क्योंकि थर्ड पार्टी जब होता है तो कंपनसेशन से मतलब है। अब कार वाला ड्राइवर से ले या बाद में, या ड्राइवर कार वाले को कुछ दे, वो अलग इशू, उससे उसका मतलब नहीं है। उसको बनानी है दो पार्टी, कार किसकी है, जिसने मुझे हिट करा, और गाड़ी कि इंश्योरेंस कंपनी वाले को भी बना देगा और ड्राइवर वाले को भी बनाएगा, वो प्रॉपर पार्टी रहेगी। अब ये सारा मैंने आपको बताया ना, ये जो लेक्चर है पूरा 1-1.5 घंटे का लेक्चर है, तो अभी खत्म नहीं हो सकता कि कौन नेसेसरी पार्टी होगा, कौन प्रॉपर पार्टी होगा, कोई रिप्रेजेंटेटिव सूट कैसे फाइल होगा। वो ऑर्डर नंबर 1 है, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। 1.5 घंटे का लेक्चर है वो, ठीक है, 1.5 से 2 घंटे लगते हैं इसमें। चलिए बस इतना समझ लेना, ड्राइवर इज अ प्रॉपर पार्टी, एग्जाम्पल भी बता दिया। और ऐसे इसमें ये जो है जिस जो पार्टनर इन एडल्ट्री थी, दैट शी वुड आल्सो बी अ प्रॉपर पार्टी। अल्टीमेटली तो एडल्ट्री है, एडल्ट्री सिद्ध करनी है, एडल्ट्री सिद्ध होगी डाइवोर्स मिल जाएगा, बट उसको रखना जरूरी है। वो भी तो अपना डिफेंस लेगी, नहीं ऐसा तो हमारे बीच में कुछ था ही नहीं, तो शी वुड बी अ प्रॉपर पार्टी। नाउ फॉर डेजर्शन टू क्वालिफाई, एक चीज और याद रखना, डेजर्ट जो एडल्ट्री है, इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव, बट इवन दो इट हैज टू बी प्रूव। कैसे प्रूव होती है एडल्ट्री, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से होती है मैक्सिमम केसेस में, देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस। फॉर द desertion to qualify as a ground for divorce under Hindu Marriage Act, intention to desert is, for desertion to qualify as a ground for divorce under the Hindu Marriage Act, an intention to desert is बिल्कुल necessary है। Under Hindu law, where the husband creates a condition, ये constructive desertion की तरफ जा रहा है, in which the wife is compelled to leave the conjugal home and live separately, दबाव डाला गया, इस तरीके की परिस्थिति की गई, तो हस्बैंड में sue for the divorce नहीं करेगा, और डिफॉल्टिंग पार्टी है। The wife will be guilty of the desertion, नहीं, उसे क्या गलती। The wife marriage is a ritual breakdown, नहीं, husband is a guilty of constructive desertion। और जब ये खुद ही डेजर्ट कर गया है, एक ही घर में रह रही है भाई, तो he cannot file a divorce on this ground, ठीक है, because no one can take advantage of his own wrong। पहले तो खुद मारपीट करता है या डेजर्ट करता है, उसके बाद कह रहा है डिवोर्स चाहिए, मिलेगा डिवोर्स, क्या नहीं मिलेगा। Hindu Marriage Act requires a minimum period of -2 years of the desertion for the filing of the petition immediately preceding, ठीक है, 2 साल। ओके, which one of the following is not a ground for divorce under the Hindu Marriage Act, क्या नहीं है इनमें से, एपिलेप्सी नहीं रहा, ठीक है, इंसैनिटी है, वेनरल डिसीज है, एटॉप्सी, एपोस्टेसी नॉट एटॉप्सी, ठीक है, एटॉप्सी तो पोस्टमार्टम होता है। एपोस्टेसी, एपोस्टेसी क्या होता है, तो संन्यास ले लेना, अपना धर्म त्याग देना। Now in case of the desertion, the wife has to prove which of the following facts, एक बार चेक कर लेना अपोस्टेसी क्या है, चेक कर ही लेते हैं। तो शायद कन्वर्जन था ना, कन्वर्जन, हाँ एक वही बार धर्म त्याग देना। तो वो अभी संन्यास ले लेना नहीं होता, सन्यासी जो बन जाते हैं। सन्यासी को हरमित बोलते हैं, चेक करो ना एक बार। ये क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली 2018 में कहीं पे आया था। पाकिस्तान में अपोस्टेसी की जो सजा है ना काफी ज्यादा है,
बहुत ज्यादा है, आई मीन अनएक्सपेक्टेड है। The renunciation of one's belief. हाँ जी, ठीक है, हाँ धर्म त्याग देना ही हो गया के ना। अंदर ही आ गया ना। सॉरी, आपने और हर्षना आपने क्या कहा था? तो सन्यासी जो बोला था, क्योंकि धर्म त्यागना तो सन्यासी अलग चीज है और धर्म त्याग देना अलग चीज है, दोनों अलग चीज है, ठीक है। अच्छा अपोस्टेसी बोला जाता है इसको। अपोस्टेसी जो है ना पाकिस्तान में आई थिंक इतनी अनएक्सपेक्टेड है, अगर आपने इस्लाम त्याग दिया ना वहां पर, अपोस्टेसी सन्यासी के लिए। भाई आप एक हिंदू जो साधु संत होते हैं, जो साधु संत होते हैं वो क्या हिंदू धर्म त्यागते हैं? वो तो हिंदू में ही अलग हो जाते हैं, अच्छा ठीक है। हाँ सर। कॉन्सेप्ट में तो डिफरेंस है ना। तो पाकिस्तान में शायद इसके सजा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लेना, वो अनएक्सपेक्टेड है कि इतनी डेथ, शायद या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या ऐसी कुछ है उसमें सजा। चेक कर लेना एक बार, ये क्वेश्चन आया था रिसेंटली, सो आई एम जस्ट फॉरगेटिंग एग्जैक्टली कहां पे पनिशमेंट बहुत ज्यादा है। चेक कर लो, टिल द टाइम आई एम जस्ट चेकिंग इट, अदर क्वेश्चंस कर रहा हूं मैं। In case of the desertion, the wife has to prove which of the following facts. उसको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि husband has abandoned her, बिल्कुल करना पड़ेगा that he has done so without any reasonable cause against her vision, without her consent, and that he was willfully neglecting her. The answer is all of the above हो जाएंगे। तो सर ऑटोप्सी ये क्या है? जो था ये इसमें आ जाएगा 6 क्लॉज में? अरे ऑटोप्सी तो, ऑटोप्सी अलग चीज होती है। ऑटोप्सी होती है पोस्टमार्टम, मेरे मुंह से गलत वर्ड निकल गया था। ऑटोप्सी होती है पोस्टमार्टम, ठीक है। ये एपोस्टेसी, एपोस्टेसी नहीं, इसको असेसमेंट में डालना, जो वर्ड लिखा है वहाँ रिनंसिएशन लिखा है उसको वैसे ही रहना देना। सर उसमें तो ये लिखा है कि 6 में हैज रिनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर, लेकिन अपोस्टेसी तो उल्टा हो गया ना, अपना त्याग रिलीजन उल्टा छोड़ रहा है वो। हाँ ठीक है, एक बार पाकिस्तान में उससे पनिशमेंट देखना ताकि एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ, क्योंकि लास्टली ऐसा आया था कि इनमें से अपोस्टेसी की सजा डेथ कहाँ पर है, इस ये तरह का सर आप सही क्वेश्चन कह रहे हो। उसमें एक अभी रिसेंटली न्यूज में भी रहा था कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी सजा है इसके लिए। एक बार चेक कर लो ना जल्दी से। डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ कन्वर्जन इज नॉट अवेलेबल टू converting a spouse. Divorce on the ground of conversion is not available to converting है। जो स्पाउस कन्वर्ट कर गया उसे थोड़ी ना मिलेगा, जो रह गया उसके पास ऑप्शन है, ठीक है। which one of the following provision of the Hindu marriage act relates with the ground of divorce exclusively for wife? वाइफ को भी अलग से कुछ ग्राउंड दे रखे हैं। ये हमारा है सेक्शन नंबर 13 का 2। कितने ग्राउंड्स हैं? देयर आर द 4 ग्राउंड्स जो वाइफ को मिले हुए। कौन कौन से ग्राउंड है 4? एक तो बाइगेमस मैरिज हो गया, दूसरा क्या होगा रेप, सोडोमी, बेस्टैलिटी, जो अगर उसका हस्बैंड इन चीजों में इन्वॉल्व है, मेंटेनेंस की बात करता है और तब भी कोई कोहैबिटेशन नहीं हुआ है, 1 साल से मेंटेनेंस दिया गया है, लेकिन इवन दो शी हैज नॉट कोहैबिटेटेड, साथ नहीं रहना चाहती है, तो उसके पास ही अवेलेबल है ग्राउंड। एंड ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी बिटवीन द एज ऑफ 15 to 18, ये 4 ग्राउंड्स अवेलेबल होंगे 15 के 13 के 2 में। सर वही ना डेथ पेटिशन, पेनल्टी है सर उसके लिए। हाँ जी, डेथ पेनल्टी है सर। हाँ वही मैं कह रहा था, डेथ पेनल्टी है, लाइफ अनएक्सपेक्टेड है अगर आपने धर्म को त्याग दिया तो। पाकिस्तान में है ना ये। यस सर यस सर। चलिए, अब ये मेरे को भूल गया कौन से बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पेपर में आया था ये क्वेश्चन। petition for the divorce may be presented under section 13(1). 13(1) में if even after the passing the decree of restitution of conjugal right which have not been resorted for the period of at least कितने 1 साल, भाई कोर्ट ने अगर रेस्टिट्यूशन दिया उसके बाद भी आप साथ नहीं मिल रहे हैं तो फिर आपको डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाएगा, ठीक है। 13 के 1 में लिखा हुआ है, 1A में irretrievable breakdown of marriage हो जाएगा। Under which section of Hindu Marriage Act husband and wife are allowed to divorce by mutual consent? 13B, 6 महीने के अंदर अगर आज आपने कोई डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट डाला है तो नेक्स्ट मोशन आपके 6 महीने बाद ही डालेंगे,
ठीक है, 6 महीने बाद ही डालेंगे, लेकिन जब आप डालेंगे 6 महीने बाद तो उसका मैक्सिमम पीरियड 18 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। In a Hindu Marriage Act, the provision of divorce by mutual consent was added in 1976. Consent theory of the divorce was introduced in consent theory की बात करता है, यानी divorce by mutual consent, that is under section 1976 में आया था. Petition for the divorce by mutual consent may be presented. Divorce by mutual consent may be presented according to the Hindu Marriage Act if the spouse has been living separately for the period of 1 year. In proceeding for the dissolution of marriage by the mutual consent under section 13B, the parties have to move the court once again. ठीक है, ये है आपका आफ्टर 6 मंथ, फर्स्ट मोशन के बाद सेकंड मोशन 6 महीने बाद लगेगा, बट बिफोर द 18 मंथ, 18 महीने खत्म होने से पहले लग जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटिंग द पिटीशन. तो आंसर इज बी. चलिए आगे चलते हैं. Which one of the following is correct statement? Divorce by mutual consent has been provided under Hindu Marriage Act from its inception. No, बाद में आई है, तो 1976 में आया है. Okay, answer is B. No petition of the divorce can be presented within the 1 year of the marriage. बिल्कुल ठीक है. कहाँ पे बात की गई? सेक्शन 14 में. petition 1 साल बाद ही लगेगी, लेकिन सेक्शन 14 को ध्यान से पढ़ोगे तो लगाई जा सकती है क्या 1 साल से भी पहले? यस सर. लगेगी. जब ऐसा लगता है वो एप्लीकेशन किसको लगेगी? Provided that हाई कोर्ट. upon application made in accordance with the such rule as may be made by the High Court, in that we have allowed a petition to be presented before 1 year has elapsed. ठीक है, 1 साल से पहले भी लगाई जा सकती है. में डाइवोर्स किया जा सकता है. शादी जनरली 1 साल बाद ही लगाई जाती है, लेकिन देयर इज कई बार ऐसे ग्राउंड्स बन जाते हैं कि दोनों 1 साल रहेंगे तो मर्डर ही हो जाएगा. इससे बढ़िया तो कर दीजिए, परिस्थितियां ऐसी बदल गई हैं. तो इट कैन बी फाइल, एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है कि इसको 1 साल से पहले भी खत्म की जा सकती है मैरिज. बार टू एंटरटेन अ पिटीशन फॉर द डिवोर्स इज कंटेन इन व्हिच सेक्शन 14 में 1 साल बाद ही लगेगी. ठीक है. एक डाइवोर्स इंसान जिसका डाइवोर्स हो गया है वो कब शादी कर सकता है? जब डाइवोर्स हो गया इमीडिएटली कर लेगा. लेकिन अगर जहाँ पे अपील की बात है, अपील का प्रोविजन है, अपील जैसे खत्म, टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तब कर लेगा. सेक्शन 15, व्हेन अ मैरिज हैज बीन डिसॉल्व्ड बाय डिक्री ऑफ डिवोर्स एंड ईदर पार्टी इज नो राइट ऑफ अपील, या तो उसका राइट ऑफ अपील नहीं है तो इमीडिएटली कर सकता है. और अगर अपील का टाइम है, द टाइम फॉर द अपीलिंग हैज एक्सपायर्ड विदाउट एनी अपील, अगर उसने अपील प्रेफर नहीं करी है तो इमीडिएटली कर सकता है. ठीक है, या अपील करी है वो डिसमिस हो गई है. ओके, 15 है, सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं. 69. ओके, 68 भी. सेक्शन 40 ऊपर वाला हो गया. ठीक है, 68 कहता है सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इम्पोजेस अ बैन फॉर फाइलिंग पिटीशन फॉर व्हाट? मना करता है 14 डाइवोर्स के लिए पिटीशन नहीं लगेगी. As a general rule, the petition for dissolution of Hindu marriage cannot be presented within a 1 year. Section 14 of Hindu marriage imposes a ban on the filing petition for divorce. Repeat हो गया. Which one of the following of the section Hindu Marriage Act provides that the children of a void marriage may be legitimate ही होंगे? Section 16. Section 16 of Hindu marriage deals with the legitimacy of children of void marriage की बात करता है and voidable दोनों की बात करता है. 16. A child born of the void and voidable marriage under the Hindu law is क्या होंगे? Legitimate कहलाएंगे. Children born out of the void and voidable marriage section 16 की बात कर रहा है. और अगर उनसे जो बच्चे पैदा हुए जो void और voidable marriage की जब बात करेंगे 11, 12 की, उनसे जो बच्चे होंगे are deemed to be legitimate होंगे. Legitimate होंगे तो what सीधा legitimate किया जाता है, but can inherit the property of their parents only. ठीक है, आंसर is D. In which section of the Hindu Marriage Act bigamy is prohibited? Bigamy को मना किया गया है. सेक्शन 17 में देखो क्या है, डायरेक्टली तो सारी चीजें नहीं लिखी हैं, लेकिन ये 494 और 495 की बात करता है, यानी आईपीसी संबंधित. आईपीसी में मना है तो इसलिए लिखा है इसमें. ठीक है,
सेक्शन 17 बाइगेमिस सर क्या बोला आपने? पनिशेबल होगा। अरे ये लिखा है ना आईपीसी में 494 और 495। ओके। अच्छा एक बात बताओ, इसको बात को साबित करने के लिए क्या स्ट्रिक्ट प्रूफ चाहिए? यस सर, मैरिज का स्टिक याद प्रूफ रखना चाहिए। स्ट्रिक्ट प्रूफ चाहिए होगा। बट अगर डाइवोर्स, अगर हम मेंटेनेंस की एक वाइफ पिटीशन डालते हैं 125 में, क्या स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज चाहिए? नो सर। नो भाई ये सर, याद लिव इन रखना। रिलेशनशिप में भी दी जा रही है तो। हाँ जी, स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अच्छा लिव इन रिलेशनशिप में मेंटेनेंस को क्या बोलते हैं? सब पैलिमनी, हाँ जी, पहले मनी याद रखना। चनमुनिया केस। Which section of the Hindu Marriage Act deals with the punishment for bigamy? 18, oh sorry 17, 494 है ना बाइगैमी। ओके देखो बाइगैमी की सजा तो 17 में दी हुई है, मतलब सजा नहीं दी हुई कि वो बाइगेमस मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से सजा मिलेगी आईपीसी के हिसाब से। 18 में ऐसी चीजें हैं जो इफ यू आर डूइंग एनीथिंग इन द कंट्रावेंशन ऑफ द सर्टेन अदर प्रोविजन इन द हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, अगर उसका वायलेशन करते हैं तो उसमें एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सपिंडा, अगर कुछ कंडीशन जो वायलेट करी सपिंडा की, प्रोहिबिटेड डिक्री की, एंड दूसरी शादी करते हैं तो सजा के हिसाब से मिलेगी इसमें। हाँ जी, कितनी पनिशमेंट दे रखी है? दैट इज 1 मंथ और रिग्रेस 1 मंथ और 1000 रुपए। अच्छा किस तरीके की इम्प्रिजनमेंट है? सिंपल है रिग्रेस है? सिंपल। और अगर आपने बच्चों की शादी करा दी? रिग्रेस। हाँ जी, सर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और ये याद 1 lakh रखना, बड़ा rupees। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 साल तक की सजा, पहले बहुत कम सजा थी, 15 दिन की थी शायद, एक बार देख लेते नीचे होगा कहीं। यस सर, 2006 में चेंज 7। हाँ जी, 2007 सब्सिट्यूट तो 2007 में हुआ है, ठीक है। उसमें क्या हुआ है? इन केस ऑफ द कंट्रावेंशन ऑफ द कंडीशन, याद रखना है, इसको एक क्वेश्चन आ सकता है, विद अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट व्हिच में एक्सटेंड टू 15 डेज। पहले 15 दिन की सजा होती है और विद अ फाइन, और वो भी एक मीगर फाइन था 1000 रुपए। 2007 में बदलाव किया गया है, अब जो सजा है 2 साल तक है। दैट इज आल्सो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, नॉट अ सिंपल वन। याद रखिएगा रिग्रेस है 2 साल तक की और 1 लाख रुपए तक का पनिशमेंट, सॉरी फाइन। चलिए आगे चलते हैं। नाउ पनिशमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ 5 का 3 क्या कहता है? 5 का 3 सर वही 21 चाइल्ड मैरिज और 18 years। हाँ जी, एज की बात करता है। चलो इसको एक बार क्विकली देखते हैं। सबसे पहला क्या है? बाइगेमिस। कोई भी मोनोगैमी की बात करता है, बाइगेमिस नहीं चलेगा। मोनोगैमी, बेसिकली मोनोगैमी की बात करता है, लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या कहता है इसका? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, उसमें भी ठीक है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ठीक है, वो पढ़ लेना पूरा। थर्ड क्या कहता है? एज। एज कितनी? 21। 21 और 18, ठीक है। 4 क्या कहता है? अब 4 बताइए, वहां पे सपिंदा पहले था, अब यहाँ आएगा प्रोहिबिटेड डिग्री पहले, डिग्रीज। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा सपिंडा रिलेशनशिप। तो 5 है, ये दोनों वॉइड, और एक और कहाँ गया? ये वॉइड। ये तीनों तो हो गए वॉइड, ये हो गया वैलिड। however it is a punishable under section 18 bigamous section 17 पढ़ना है इसके साथ। और ये क्या लिखा है? ये अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड, दैट इज अवॉइडेबल होगा। इसका रेफरेंस कहाँ है? सेक्शन 12 के 1 के बी में, एम आई राइट? यस सर। चलिए एक पेपर में बना लेना, इजीली आ जाएंगे सारे तक। तो 5 का 3 जो है, ओके 5 का 3 को हमने किससे रिलेट किया है? 18 से, 18 के ए से, ठीक है, 18 का ए, 18 का ए है ना? यस सर, उसके लिए 13 थर्ड के लिए बाइगेमस मैरिज इज अ वॉइड, ठीक है। अ चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ द वॉइड मैरिज इज द लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ पेरेंट, बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक है। एक मिनट, बाइगेमस मैरिज इज अ वॉइड तो होती है, बिल्कुल ठीक है। चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ द वॉइड मैरिज इज अ, इसको वैसे कहा तो लेजिटिमेट ही अल्टीमेटली, तो इसमें गलत क्या कर रहा है? चूज द करेक्ट आंसर। A and B both are true, but R is not a correct explanation of A. Why it is not a correct explanation of A?
सर ये Okay, अलग अलग बातें कर रहे हैं, अलग अलग हाँ, रेफरेंस। शादी की बात कर रहा है और एक बच्चे की बात कर रहा है। ओके, रेफरेंस अलग है लेकिन बातें दोनों ठीक है। ठीक है। Which of the following theory is outcome of the fundamental shift in the policy? It discernible from the judicial recognition of the view that the purpose of the divorce law was not to punish the guilty but to protect the innocent spouse. ये कौन सी theory है? Which of the following theory is the outcome of the fundamental shift in the policy in discernible from the judicial recognition of the view that purpose of the divorce का purpose क्या है? Was not to punish the guilt but to protect, इसको बचाना है the innocent spouse. हाँ जी, The irretrievable breakdown theory. ठीक है। फॉल्ट में तो पनिश करने वाली बात होगी, कंसेंट तो म्यूचुअल थ्योरी हो गई, म्यूचुअल डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। फॉल्ट में पनिश करना जाता है, लेकिन इसमें है कि भाई इसको बचाइए, इसकी क्या गलती है, ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन थ्योरी दैट इज 13(1)(a) अंडर हिंदू मैरिज एक्ट कॉन्डोनेशन अप्लाइज टू द मैट्रिमोनियल ऑफेंस ऑफ, किस चीज को क्षमा किया जा सकता है? एडल्ट्री को, क्रुएल्टी को नहीं किया जा सकता। डेजर्शन छोड़ के भाग गया तो भी नहीं किया जाएगा। तो आंसर इज एडल्ट्री को कंडोन किया जा सकता है। Can suit lie in the civil court for obtaining the decree for annulment of the Hindu marriage after the death of the spouse? स्पाउस ही मर गया तो annulment होगी, तो मैरिज तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। यस सर। Can a suit lie in the civil court for obtaining the decree for annulment of the Hindu marriage after the death of the spouse? No, the suit will not lie. ये 10 सूची के बाकी तो है नहीं। ये हमने कर लिया, सेक्शन हमारा 18 तक हो गया लगभग। अब यहाँ से है ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन के भी कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, 30-40 क्वेश्चन होंगे, वो हम करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, 3 दिन में हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें लगभग 450 के आसपास क्वेश्चन है, तो हो जाते हैं। विल डू इट टुमारो।